नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव एपी स्टडी पर। आज इस वीडियो में हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सबसे पॉपुलर और ट्रेंडिंग टॉपिक करंट अफेयर देखेंगे, जहां से हर एग्जाम में निश्चित रूप से गारंटी के साथ प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और सभी प्रश्नों को इस वीडियो में याद करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम नज़दीक है, आपको डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से लड़े और आपको लाभ मिले। आने वाले जितने भी एग्जाम है, जहाँ पर देख सकते हैं आपको वीवीआई करंट अफेयर्स, बिहार दरोगा और एडो, बिहार एसएससी, जहां बिहार पुलिस या तो बीपीएससी ट्री या तो और जितने भी अदर एग्जाम है या तो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें सेलेक्टेड जो टॉपिक है और करंट अफेयर है वही सेलेक्ट किए हैं इसमें, जो कि हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जहाँ से, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किया गया है, इसलिए एक एक प्रश्न याद रखेंगे। जिन जो भी एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा और निश्चित रूप से आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको हर प्रश्न यहाँ से याद रखना है। आप गारंटी के साथ देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न लड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी जितने भी टॉप करंट अफेयर, खेल करंट अफेयर, और देखिए हर एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो, खेल करंट अफेयर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सभी करंट अफेयर इसमें हम शामिल कर दिए जो कि प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे सबसे बड़े खेल से, ओलंपिक से, ठीक है। तो ओलंपिक के बारे में यहाँ पर समझेंगे। देखिए ओलंपिक जो 2024 में हुआ था, वो कौन सा ओलंपिक हुआ था? 33वां ओलंपिक हुआ था ना। तो 33वां जो कि पेरिस ओलंपिक है, जो कि 2024 में हुआ था। और इसका आयोजन पूछे कि 33वां ओलंपिक जो है 2024, ये कहाँ पर हुआ था? तो आंसर क्या लगाना है? पेरिस लगाना है ना। तो पेरिस में हुआ था। देखिए अभी क्या है, सारे अभी थ्योरेटिकल पार्ट्स इसका देखेंगे और फिर लास्ट में आपको कम से कम मोस्ट इंपोर्टेंट 35 से आपको एमसीक्यू लगवाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू भी आपको लगाना है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और 35 में आपको कोशिश करना है 35 सही कर देना है, क्योंकि आप इस वीडियो में अभी ध्यान से देखेंगे तो आपको एक आध दो को गलती हो जाए अलग बात है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 32 33 क्वेश्चन आपको सही करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इस वीडियो में लास्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये पेरिस में हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। कब से कब तक ये आयोजन हुआ था? तो ओलंपिक खेल 26 जुलाई और से 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। इसका शुभंकर पूछा जाता है, तो क्या है? फ्रिजियन केप है। तो ओलंपिक 2024 का शुभंकर का नाम क्या है? फ्रिजियन केप है। और इसका आदर्श वाक्य पूछे तो गेम्स वाइड ओपन है। क्या है आदर्श वाक्य पूछे तो गेम्स वाइड ओपन है। थीम इसका क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ये ओलंपिक 2024 का क्या था? थीम था, ठीक है। और कुल स्पर्धाएं, कुल खेल और कुल स्पर्धाएं कितना था? तो कुल खेल इसमें 32 खेल खेला गया था और उसमें 329 स्पर्धाएं थे। कुल कितने देश शामिल हुआ था? 206 देश शामिल हुआ था, ठीक है। देखिए बड़े खेल जो है, चाहे राष्ट्रमंडल हो, चाहे आपका ओलंपिक खेल हो, चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो, ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे क्यों आपका 2022 में क्यों ना हुआ हो। इसलिए सभी अति महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए याद रखना आपको। ऐसा नहीं कि आपको अरे 2022 वाला पूछ लिया गया, तो गारंटी है कि पूछा ही जाएगा, पूछा जाता है हमेशा, क्योंकि 2022 के बाद आपको फीफा वर्ल्ड कप मान के चलिए हुआ ही नहीं अभी तक, तो निश्चित रूप से वो पूछा जाएगा। और बड़े खेल है, बड़े उसमें घटनाएं, बड़े 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 कारनामे उसमें हुए, इसलिए पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए जो बड़े खेल है वो सब चीज़ कहाँ हुआ था, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी और कहाँ होगा, ये सब याद रखना आपको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं सभी चीज़ें। तो कुल खेल कितना? 32 खेल हुआ था ओलंपिक 2024 में, और स्पर्धाएं 329 हुआ था, और कुल देश कितना? 206 देश शामिल हुआ था। भारतीय पूछेगा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल में कुल कितने एथलीट शामिल हुए थे? तो 117 है ना। 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था भारतीय दल ने, ठीक है। 4 नए खेल शामिल हुआ था ओलंपिक 2024 में। 4 नए खेल कौन कौन सा? तो ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है नए खेल 2024 ओलंपिक में? तो ये शामिल किया गया था कौन कौन सा? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 खेल शामिल हुआ था। और ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जुलाई 2024 में ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया था? तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया था, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, क्या? अभिनव बिंद्रा के बारे में। देखिए अभिनव बिंद्रा से एक प्रश्न याद रखना, और क्या मालूम? व्यक्तिगत स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? व्यक्तिगत स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? अभिनव बिंद्रा ही था, ठीक है, याद रखना। अभिनव बिंद्रा, जिसने निशानेबाजी में इन्होंने, इसका खेल किससे? तो निशानेबाजी से। तो निशानेबाजी में इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ये पदक जीता था, ठीक है। बीजिंग ओलंपिक में पदक जीता था। और दूसरा खिलाड़ी पूछे तो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो वो था नीरज चोपड़ा। कौन था? नीरज चोपड़ा, याद रखना है कौन था? नीरज चोपड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न याद रखना है। लेकिन नीरज चोपड़ा से एक प्रश्न और पूछा जाता है। देखिए
व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी तो अभिनव बिंद्रा है, ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान से समझना है। और ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है, जो कि भाला फेंक से संबंधित है। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन अगर पूछ जाता है ना कि ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है ना। ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो नीरज चोपड़ा ही उसका आंसर होता है, ठीक है। तो ट्रैक एंड फील्ड वाला लगा देगा क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर कुछ इंपोर्टेंट चीजें और भी बात करते हैं, जैसे कि ओलंपिक में पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी पूछे तो पहला भारतीय खिलाड़ी हो जाएगा केडी जाधव। कौन है, देखिए सिंपल अगर पूछे पहला भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में जीतने वाला कौन है, तो केडी जाधव है ना। पहला ओलंपिक पदक जो कि कौन सा कुश्ती में जीता था, हेलसिंकी 1952 में, है ना। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था केडी जाधव ने, ठीक है। लेकिन ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी, तो वो थे कर्नम मल्लेश्वरी, जो कि 2000 ईस्वी में सिडनी में कांस्य पदक जीती थी, है ना। 2000 के इस सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीते, यानी कि केडी जाधव भी कांस्य पदक और कर्नम मल्लेश्वरी जो पहली महिला वो भी कांस्य पदक जीता था, ठीक है। ये है पहली वाला, ठीक है। बाकी आपको इंपोर्टेंट चीजें बता दिए थे, स्वर्ण पदक में अभिनव बिंद्रा है और दूसरा जो है नीरज चोपड़ा है, और ट्रैक एंड फील्ड में पूछे तो पहला कौन है, नीरज चोपड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना है आपको। यहीं पर आपसे पूछा जाता है क्या, सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट कौन शामिल हुआ था, तो रोहन बोपन्ना शामिल हुआ था। कौन, रोहन बोपन्ना शामिल हुआ था, ठीक है। तो सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन शामिल हुआ था, रोहन बोपन्ना। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ चीजें आपको फास्ट रिवीजन यहाँ करवाते हैं, क्या मालूम, जैसे कि जो ओलंपिक खेल है, जैसे कि कहाँ हुआ था और कहाँ होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आया था क्या, ये हुआ था 2024 में, कहाँ हुआ था, ये पेरिस में, ठीक है। अगर यही पूछे क्या 2028 में, देखिए आगे भी बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर एक बार सरसरी निगाहों से बताते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। ओलंपिक 2028 पूछे कहाँ हुआ, होगा कहाँ, तो ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ होगा, अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। यही ओलंपिक खेल के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। देखिए ओलंपिक खेल जो होता है ना, वो दो तरह के होता है, एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एक होता है शीतकालीन ओलंपिक। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2024 है ना, 2024 और 28 में जो चल रहा है वो क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ठीक है, समझिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। और 2022 है ना, 2022 और 26 में जो चल रहा है ये कौन सा है, तो ये शीतकालीन ओलंपिक है, ठीक है। तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था कहाँ, तो ये पेरिस में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ, ये याद रखना है, नोट कर लेना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। 2028 में होगा कहाँ, अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा, है ना, कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है। यहीं पर शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे तो चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था 2022 में। कहाँ हुआ था, चीन की राजधानी बीजिंग में, ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था ये। और 2026 होगा कहाँ, तो इटली में होगा, ठीक है। ये देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए फिर समझिए, 2024 का पूछेगा और ओलंपिक कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। 2028 का कहाँ होगा, तो ये लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो ये चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये इटली में हुआ। ये आपको मालूम, दो ये प्रश्न जो है इटली वाला आपको एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था, और अभी 2025 में जो रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है इसमें भी पूछा गया है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है ये चारों, ठीक है, ये पूछा जाएगा। फिर समझिए, देखिए ओलंपिक जो है 2024 हुआ था पेरिस में, होगा कहाँ 28 में, लॉस एंजलिस में। 2022 का हुआ था बीजिंग में, और होगा कहाँ 2026 में इटली में होगा, ठीक है, इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में होगा, ठीक है। इसी तरह आपको ये गया क्या, ओलंपिक। इसी तरह आपको फीफा वर्ल्ड कप राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा और कहाँ हुआ था, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कतर में हुआ था ना, तो याद रखना है फीफा, फीफा कहाँ हुआ था और कहाँ होगा, दोनों चीज़ याद रखना है। तो ये सब जो बता रहे हैं ये 4-4 सालों में होता है, ठीक है। फीफा 2022 कहाँ हुआ था और 2026 कहाँ होगा, तो देखिए 2022 कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था, कतर में। 2026 कहाँ होगा ये, तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, है ना, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा, ठीक है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप हो गया। इसी तरह आपको राष्ट्रमंडल का याद रखना है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था। 2022 हुआ था राष्ट्रमंडल, आप यहाँ लिख लीजिएगा, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम जो है 2022 कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था। 2026 कहाँ होगा राष्ट्रमंडल खेल, तो वो होगा कहाँ, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा, है ना, बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है, याद रखना बर्मिंघम में हुआ था, और होगा कहाँ, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल हो गया। और फिर बात करेंगे इसी तरह बड़े खेल में कौन सा, आईसीसी, है ना, तो जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। 2027 में कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा,
दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा ना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। अभी तक 4 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो है बड़े-बड़े खेल आपको हम बताए, कौन-कौन सा? ओलंपिक, फीफा वर्ल्ड कप, राष्ट्रमंडल और आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप, ठीक है। एक बार फिर सशनी निगाहों से आप ध्यान से सुनिए। देखिए, ओलंपिक 2024 हुआ था कहाँ? तो हुआ था पेरिस में। और होगा कहाँ 28 वाला? तो लॉस एंजल्स में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में। 2026 कहाँ? तो इटली में, है ना, शीतकालीन ओलंपिक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ? बर्मिंघम में। 2026 कहाँ होगा? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो 2023 कहाँ हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि अपने भारत में हुआ था। और 2027 कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा, ठीक है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रख लेना है, ठीक है। एक दो प्रश्न अगर स्टैटिक जीके में याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं, जो कि स्टैटिक जीके भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 776 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? ग्रीस ओलंपिया में हुआ था ना, ग्रीस के ओलंपिया में हुआ था। 776 ईसा पूर्व में हुआ था ये पहला ओलंपिक, ठीक है। अब प्रथम आधुनिक ओलंपिक पूछेगा तो 1896 में हुआ था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक 1896 में हुआ था। कहाँ? ग्रीस में ही हुआ था, एथेंस में, ठीक है। ये याद रखना आपको। ओलंपिक ध्वज के रंग भी होता है ना, जो कि रंग से आपसे पूछा जाता है। जैसे ओलंपिक ध्वज के रंग कितने होता है? तो ये 5 रंग होता है। ये 5 रंग है ना, अलग अलग महाद्वीप को दर्शाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नीला जो रंग है, नीला किसको दर्शाता है? तो यूरोप देश को दर्शाता है ना, यूरोप महाद्वीप को। नीला रंग जो है यूरोप महाद्वीप को। अब पीला रंग एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, पीला रंग एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। और काला जो है अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है ना। पूछेगा ओलंपिक ध्वज में काला रंग जो है किस महादेश को दर्शाता है? तो ये काला महादेश को दर्शाता है। और लाल रंग जो हो जाएगा किसका? अमेरिका का है। और हरा रंग जो है ये किसका हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, ठीक है। हरा रंग किसका हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का। तो इसमें अपना कौन सा है? एशिया वाला पीला है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर समझिए, नीला हो गया यूरोप, पीला हो गया एशिया, काला अफ्रीका, ठीक है। और हरा जो हो गया ऑस्ट्रेलिया, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और लाल जो हो गया अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक ध्वज की शुरुआत कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। ओलंपिक ध्वज की शुरुआत हुआ था, ठीक है। ओलंपिक ध्वज की शुरुआत 1913 में हुई थी। 1913 से याद रखना क्या आपको? गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला एशिया का नोबेल पुरस्कार 1913 में ही मिला था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1913 में हुआ था। राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो शुरुआत हुई थी, भारत के पहला जो फिल्म है, मुख्य फिल्म, वो कौन सा जब हुआ था? राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो वो भी 1913 में है ना। तो 1913 से 3-4 चीज एक साथ रिलेट कर लेंगे, चारों महत्वपूर्ण है, चारों याद रहेगा, ठीक है। जैसे कि ओलंपिक ध्वज की शुरुआत 1913, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913। राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब आई थी? तो 1913। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है। अच्छा, ये ओलंपिक ध्वज की शुरुआत हुई थी 1913 में, लेकिन पहली बार फहराया कब गया था? तो 1920 में ये पहली बार फहराया गया था ओलंपिक ध्वज, ठीक है। और कहाँ? एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपको ओलंपिक से बता दिए, जहाँ से प्रश्न आता है, हमेशा आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक ये सारी चीज़ें हम बता दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए, सबसे कम उम्र के, जैसे सबसे अधिक उम्र के बताते हैं क्या? रोहन बोपन्ना थे, टेनिस खिलाड़ी। सबसे कम उम्र के पूछे तो ध्यान रखना है। देखिए, सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट कौन शामिल हुआ था 2024 में? ये धी निधि दे सिंधु है ना, धी निधि दे सिंधु, जो कि 14 वर्ष का तैराक था। ये शामिल हुआ था 2024 के पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिटेल थोड़ा सा समझते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और कुछ अदर भी पूछे क्वेश्चन तो समझ में आ जाए। देखिए, भारत की सबसे कम उम्र की ओलंपियन खिलाड़ी कौन है? तो आरती साहा है, तैराक थी, जिसने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में 11 साल 10 महीने की उम्र में भाग लिया था। यानी कि सबसे कम उम्र के पूछे पूरे ऑल ओवर में तो आरती साहा है। 2024 में भले आपको शामिल हुआ था कौन? तो धी निधि श्री दे सिंधु है ना। लेकिन ओवरऑल अगर भारतीय में पूछे कि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जो ओलंपियन में शामिल हुआ था, तो आरती साहा, वही आरती साहा है जो कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला भारत की पहली महिला कौन है? तो आरती साहा ही है। पहला भारतीय कौन है? तो वो है कौन था? मिहिर सेन था, इंग्लिश चैनल पार करने वाला, ठीक है। ये मात्र 11 साल और 10 महीने में की उम्र में ही 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में ये शामिल हुआ था, ठीक है। और फिर बात करेंगे क्या? अमन सहरावत पहलवान है जो कि सबसे कम उम्र के भारतीय ओलंपिक पदक विजेता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है। पूछेगा कि सबसे कम उम्र के और भारतीय कौन है ओलंपिक पदक विजेता? भारतीय कौन है? तो ये अमन सहरावत आंसर लगाना है। ये देखिए, एगो होता क्या है, एक भाग लेना है, जैसे ये भाग लिया था, ठीक है। लेकिन सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है जो कि ओलंपिक पदक जीता है? तो वो अमन सहरावत है, जो कि 2024 के ही पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अमन सहरावत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है, ठीक है। सबसे कम उम्र के पूछेगा भारतीय
खिलाड़ी कौन है जो कि भारतीय ओलंपिक पदक विजेता है, तो वो अमन सहरावत है, ठीक है। जबकि हाल ही में धी निधि देश सिंधु 14 वर्षीय तैराक जो कि पेरिस 2024 में भारतीय टीम की सबसे युवा सदस्य बनी थी, लेकिन रिकॉर्ड जो है आरती शाह के नाम है। किसने, है ना, रिकॉर्ड किसके नाम है, तो आरती शाह के नाम है, ठीक है। तो देखिए 3 चीजें यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या, 2024 में पूछेगा सबसे कम उम्र के आरती शाह शामिल हुआ, ठीक है। लेकिन 2024 में फिर पूछे क्या, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो कि ओलंपिक पदक विजेता है वो अमन सहरावत है। सबसे कम उम्र के जो कि है को पूरा ओवरऑल में पूछे कि सबसे कम उम्र के ओलंपिक में भाग लेने वाला कौन है, तो वो आरती शाह है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए पूछा क्या है 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है ना, इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पूछे कौन था, तो ये पीवी सिंधु और शरत कमल था। कौन था, पीवी सिंधु और शरत कमल था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब चीजें पूछा जाता है क्या, जो खिलाड़ी चर्चित है, या तो जैसे अर्जुन पुरस्कार उसको मिला, या तो ध्वजवाहक रहा, या तो समापन समारोह में ध्वजवाहक रहा, तो वो किस खेल से संबंधित, जो चर्चित खिलाड़ी है वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपको किस खेल से संबंधित है ये, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना पीवी सिंधु जो है ये 2024 का ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक था, और पीवी सिंधु जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है और तेलंगाना की है ना, बैडमिंटन खिलाड़ी है ये, ठीक है। और पीवी सिंधु ही एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा कि 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये पहली भारतीय एथलीट यही है, पीवी सिंधु है। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट पूछे तो पीवी सिंधु ये बैडमिंटन में जीती थी, ठीक है। फिर शरत कमल अचंता के बारे में बात करेंगे, तो शरत कमल ये किस खेल से संबंधित है, तो शरत कमल ये टेनिस से संबंधित है ना, शरत कमल क्या, टेनिस से। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखना है। देखिए 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है कौन, पीवी सिंधु है। लेकिन एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी पूछे तो वो कौन हो जाएगा, तो वो मनु भाकर है, ठीक है। फिर समझिए 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हो गया कौन, पीवी सिंधु, लेकिन एक ही संस्करण में है। जैसे कि 2024 में हुआ तो 2024 में ही एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन है, तो वो मनु भाकर है ना, कांस्य पदक जीती थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना मनु भाकर के बारे में और ये पीवी सिंधु के बारे में, ठीक है। शरत कमल अचंता के बारे में बताएं कि ये टेनिस में 2022 में इनको जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था शरत कमल अचंता को, है टेनिस खिलाड़ी ये, ठीक है। और बात करेंगे क्या, इसके याद रखना है शरत कमल से 2 प्रश्न है ना, ये टेनिस से संबंधित है और 2022 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इसे मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखेंगे समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश था, ठीक है। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से, है ना। 2024 में 2 कांस्य पदक जीती है मनु भाकर, है ना, वही मनु भाकर जो कि एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली है मनु भाकर, ठीक है। और मनु भाकर किससे, तो निशानेबाजी से संबंधित है। और पीआर श्रीजेश जो है हॉकी के कैप्टन है ना, पीआर श्रीजेश का हॉकी से संबंधित है, ठीक है। तो ये याद रखना है। मनु भाकर काफी महत्वपूर्ण है, 2024 में पहला पदक जिताने वाले यही है ना, पहला पदक जो है जिताने वाली जो 2024 में कौन है, मनु भाकर ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर और बात करेंगे क्या, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है, तो ये पीआर श्रीजेश ही है, ठीक है, याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पूछेगा भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है, तो ये पीआर श्रीजेश ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या, सर्वाधिक पदक किसने जीता था ओलंपिक 2024 में, सर्वाधिक पदक है लियोन मर्चेंट ने जीता था। कौन, लियोन मर्चेंट ने जीता था जो कि फ्रांस का है, और तैराकी में ये 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता था। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला लियोन मर्चेंट फ्रांस का है, ठीक। नेक्स्ट है क्या, भारत के लिए पहला पदक कौन जीता था, तो मनु भाकर जो कि हरियाणा के कांस्य पदक जीता था। भारत के लिए पहला पदक कौन है, मनु भाकर, एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले कौन है, मनु भाकर। और मनु भाकर वही है जो 2024 में इसको है ना आपको क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, मनु भाकर को याद रखना है, ठीक है। रही बात क्या, विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में अयोग्य घोषित किया गया है, तो किस स्पर्धा में अयोग्य घोषित कर दिया गया था विनेश फोगाट को, तो महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण, मात्र 100 ग्राम इसका वजन अधिक हो गया था, इसको अयोग्य घोषित कर दिया था ना, मतलब पदक जीत ली थी लेकिन वजन अधिक होने के कारण इनसे क्या हुआ, वापस ले लिया गया पदक, यानी कि क्या हुआ, अयोग्य घोषित कर दिया गया था, 100 ग्राम इनका वजन अधिक हो गया था, ठीक है। तो किसमें, महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते क्या, पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा किसने किया है, तो रोहन बोपन्ना ने किया है और पीआर श्रीजेश ने किया है, ठीक है। जो कि रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी है और पीआर श्रीजेश कौन सा, तो हॉकी के गोलकीपर है, ठीक है, याद रहेगा।
हॉकी के गोलकीपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या, चलिए यहाँ पर पदक तालिका देख लेते हैं 2024 ओलंपिक का, ठीक है, पदक तालिका 2024 ओलंपिक का। यहाँ पर देखिए कौन भारतीय जो कुल कितने पदक जीता था, भारत जो है कुल आपको 6 पदक जीता था, है ना, जिसमें क्या था, एक रजत पदक सिल्वर मेडल और 5 था ब्राउन्ज मेडल, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक रजत पदक है और 5 जो है 1 2 3 4 5 है ना, ये 5 जो है ये क्या कांस्य पदक जीता था, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। देखिए नीरज चोपड़ा एकमात्र मतलब कि ओलंपिक 2024 में एकमात्र रजत पदक मिला था, सिल्वर मेडल जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था, स्वर्ण पदक एक भी नहीं जीता था, ठीक है, ध्यान रखना है। 0 स्वर्ण है, स्वर्ण पदक एक भी नहीं जीता था। तो पूछेगा नीरज चोपड़ा जो है जो ओलंपिक में कितना भाला मीटर थ्रो फेंक करके रजत पदक जीता था, तो ये भाला फेंक से संबंधित है। 89.45 मीटर थ्रो के साथ ये नीरज चोपड़ा जो है रजत पदक जीता था ना, सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। बाकी जो है ये मनु भाकर, सरबजोत सिंह और मनु भाकर ये क्या है मिश्रित युगल में पदक जीता था। फिर क्या स्वप्निल कुसाले और पुरुष हॉकी टीम ने और अमन सहरावत ये सभी कांस्य पदक जीता था, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते क्या, फिर से समझते हैं अच्छे से। देखिए रजत पदक जीतने वाला कौन है, नीरज चोपड़ा है। पूछेगा कांस्य पदक जो है मनु भाकर जीती है किसमें, तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है। सरबजोत सिंह है ये कांस्य पदक मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है। स्वप्निल कुसाले जो है ये कांस्य पदक जीता है, तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में जीता है, ठीक है। अब एक चीज तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर आपसे पूछेगा ओलंपिक में डायरेक्ट पूछेगा कि सरबजोत सिंह कौन सा पदक जीता, तो ध्यान रखना है आपको, एक नीरज चोपड़ा छोड़ा के बाकी सब क्या कांस्य पदक जीता है, ठीक है। पुरुष हॉकी टीम ने क्या कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता है। पूछेगा प्रश्न क्या कि ओलंपिक 2024 में पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता था, किस देश को, तो स्पेन को हराकर, है ना, स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता था। और पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन था, तो हरमनप्रीत सिंह था। कौन था, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। अमन सहरावत कांस्य पदक जीता था किसमें, तो कुश्ती में फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम स्पर्धा में अमन सहरावत कांस्य पदक जीता था। और सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है, तो भारतीय ये है अमन सहरावत है, सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाला कौन है, अमन सहरावत है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं क्या, जो पदक तालिका में टॉप रहा था कौन, अमेरिका टॉप रहा था दूसरे देश पे, दूसरा जो है चीन रहा था, तीसरा जापान रहा था। तो पहला टॉप में रहा था कितना 40 स्वर्ण पदक जीतकर 100 टोटल कितना 126 पदक जीत के पहले स्थान पे अमेरिका रहा था ओलंपिक 2024 में, और चीन दूसरे स्थान पर रहा था। भारत की फिर बात करेंगे तो भारत 71वें स्थान पर रहा था, किस स्थान पे, 71वें स्थान पर, जिसमें स्वर्ण पदक क्या 0 है, रजत पदक 1 है और कांस्य पदक 5 है। टोटल कितना, तो ओलंपिक में टोटल भारत कितना 6 पदक जीता था 2024 वाले में, कितना 6 पदक जीता था, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या ओलंपिक के बारे में, ठीक है। यहीं पर आप बात करेंगे क्या पैरा ओलंपिक, है ना, सेम होता है जैसे कि ओलंपिक होता है उसी प्रकार होता है पैरा ओलंपिक होता है। तो पैरा ओलंपिक जो 17वां पैरा ओलंपिक था 2024 वाला, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक क्या होता है, देखिए जहां पर होता है ओलंपिक वहीं पर होगा क्या पैरा ओलंपिक, ठीक है। और लगभग सेम सारी चीजें क्या है सेम, यानी आदर्श बाइक हो गया चाहे शुभंकर हो गया सब सेम रहेगा, ठीक है। देखिए ओलंपिक जो है हुआ था कहाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। फिर पैरा ओलंपिक की बात करेंगे तो वो भी कहाँ हो जाएगा, फ्रांस में हुआ था, पेरिस में हुआ था। ये हुआ था 28 अगस्त से 8 सितंबर तक हुआ था। आदर्श वाक्य क्या सेम वही है, गेम्स वाइड ओपन जो कि सिंपल ओलंपिक का आदर्श वाक्य था। शुभंकर भी सेम है, फ्रिजियन कैप जो है ओलंपिक का था, पैरा ओलंपिक भी शुभंकर वही है। उद्घाटन समारोह में यहाँ पर अलग है, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक यहाँ पर कौन थे, सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, है ना। उद्घाटन समारोह में पैरा ओलंपिक में उद्घाटन समारोह के भारत के ध्वजवाहक कौन थे, सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना क्या, देखिए सिंपल ओलंपिक में कौन था, तो वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए दोनों को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए सिंपल ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन था, तो वो था पीवी सिंधु और शरद कमल था। कौन था, पीवी सिंधु और शरद कमल, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या है सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव है। कौन है, सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है, तो ये भाला फेंक से, और भाग्यश्री यादव जो है ये शॉर्टपुट यानी कि गोला फेंक से संबंधित है। किससे, तो गोला फेंक से संबंधित है, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पर हो गया। देखिए सिंपल ओलंपिक में पूछेगा, पेरिस ओलंपिक पूछ दिया ध्वजवाहक कौन था, तो वो था पीवी सिंधु और शरद कमल। जबकि पैरा ओलंपिक में कौन है, सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन था, तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल था। हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सभी चीजें आप ध्यान रखते हैं। तो वहां पर क्या है
मिस्टेक नहीं होता, ठीक है। मान के चलिए क्या होता है, बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप कभी नहीं सोचे, आप पढ़े भी नहीं, आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत ऐसे क्वेश्चन है, बाद में पछताते हैं। इसलिए वो काम ना हो बाद में पछताने वाला, इसलिए सारे जो इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक एक प्रश्न आपको याद रखना है। नहीं याद रखेंगे, जो याद रखेगा उसका सही हो जाएगा, है ना, वो आगे निकल जाते हैं। यही तो होता है कि कुछ चीज़ें आपको लगता है कि नहीं, इसलिए जो टॉपिक है, तो टॉपिक और सिलेबस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना। जहाँ पर जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है उसको इग्नोर करना ये गलत बात है ना। इसलिए क्या है, टॉपिक जो पूछा जाता है जहाँ से, वो टॉपिक आपको क्लियर करना है। बाकी तो कई चीज़ें कि अनजान आप टॉपिक वो समझेंगे नहीं, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, वहाँ से पूछ लिया जाता है, तो वो तो अलग बात हो जाती है, ठीक है। इसलिए कम से कम जो जानता है, जो टॉपिक है आपका, इसलिए उसको नहीं छोड़े, ठीक है। देखिए समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन हो जाएगा, पैरा ओलंपिक में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल हो गया। समापन समारोह में वहाँ कौन था, सिंपल ओलंपिक में, सिंपल में था कौन था, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश था। कौन था, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, ठीक है। हरविंदर सिंह ये किस खेल से संबंधित है, तीरंदाज है। और प्रीति पाल किस खेल से, ये एथलेटिक्स है ना, रनिंग से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पैरा ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये प्रीति पाल है, ठीक है। एक प्रश्न आपको ट्रैक एंड फील्ड वाला बताए थे ना, नीरज चोपड़ा वाला, है ना, कि ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो वो है नीरज चोपड़ा। यहाँ पर क्या देखिए, ट्रैक एंड फील्ड में पैरा ओलंपिक में जो कि 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो यही प्रीति पाल है, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, पेरिस ओलंपिक जो है, पैरा है ना, पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था, तो अवनी लेखरा ने दिलाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट खिलाड़ी अवनी लेखरा, सबसे ज़्यादा चर्चित यही रहा था, और ये पदक भी जीती थी, 2 स्वर्ण पदक जीते थे। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है, तो ये अवनी लेखरा ही है, ठीक है। 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले, चाहे किसी भी फॉर्मेट में ले लीजिए, 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले, है ना, पैरा ओलंपिक में खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अवनी लेखरा ही है, ठीक है। तो याद रखना, अवनी लेखरा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। अवनी लेखरा पूछेगा किस राज्य से है, तो ये है राजस्थान से, याद रखना है इसे, अवनी लेखरा, लास्ट में आ रहा है ना, अवनी लेखरा राजस्थान, है ना, तो राजस्थान से भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक 2024 में दिलाई थी ये, ठीक है, पैरा ओलंपिक में। और 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये है अवनी लेखरा ही है। कहाँ से, राजस्थान से, और किस खेल से, निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक में पदक तालिका यहाँ पर देखेंगे तो चीन रहा था पहले स्थान पर, है ना, वहाँ पर कौन था, अमेरिका, यहाँ पर चीन है पहले स्थान पर। कितना, 94 स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक 2024 में, 94 स्वर्ण पदक चीन ने जीता था, और टोटल 217 पदक। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है, तीसरे नंबर पर आपका कौन है, अमेरिका है। भारत 18वें स्थान पर है, भारत कितना, 18वें स्थान पर। भारत कितना इसमें 29 पदक जीता था। पेरिस जो है पैरा ओलंपिक में भारत कुल कितना, 29 पदक, जबकि सिंपल ओलंपिक में कितना, 6 पदक जीता था, है ना, 1 सिल्वर और 5 कांस्य। लेकिन इसमें क्या देखिए, 7 सिल्वर गोल्ड मेडल है, और 9 जो है सिल्वर मेडल है, और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल कितना हो गया, 13, 7, 20 और 9, 29 पदक के साथ भारत जो है 18वें स्थान पर रहा था। जबकि सिंपल ओलंपिक में भारत का स्थान क्या था, 71वां था, है ना। जबकि मतलब यूँ समझिए कि पैरा ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था, ठीक है। इसमें आपको टोटल 29 पदक जीता है, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करेंगे क्या, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ओलंपिक बात हुई समाप्त। अब यहाँ पर बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप का, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपको बता दिए थे कि फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था कहाँ और खेला जाएगा कहाँ, है ना। तो फीफा 2022 कहाँ हुआ था, कतर में। 2026 कहाँ होगा, तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है, तो अर्जेंटीना ने जीता था। किसने जीता था, याद रखना, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का पूछेगा विजेता कौन है, तो अर्जेंटीना ने। फाइनल मैच में 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसैल आइकोनिक स्टेडियम में आयोजित किया गया था, और अर्जेंटीना ने फ्रांस को एक रोमांचक मैच में हराया जो पेनल्टी शूटआउट में समाप्त हुआ था। तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रमंडल के बारे में। तो राष्ट्रमंडल खेल आपको बता दिए थे कि कहाँ होगा और कहाँ हुआ था और कहाँ होगा। तो राष्ट्रमंडल 2022 कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था, और 2026 कहाँ होगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। देखिए ये राष्ट्रमंडल खेल 2022, ये सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया 178 पदक के साथ शीर्ष पर रहा था, जबकि भारत ने कुल 61 पदक जीता था। 22 स्वर्ण पदक है, 16 रजत पदक है, और 23 कांस्य पदक है, ठीक है, के साथ चौथा स्थान पर रहा था भारत, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चौथे स्थान पर भारत रहा था। यहाँ पर देखिए पदक तालिका में पहले कौन है, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर कौन है,
राष्ट्रमंडल 2022 की बात कर रहे हैं तो पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड और तीसरे पे कनाडा रहा था, चौथे पर भारत रहा था। भारत के बारे में यहाँ डिटेल समझते हैं। देखिए भारत कुल कितना पदक जीतेगा पूछेगा कि कितना जीता था, तो 61 पदक जीता था। याद रखना है, राष्ट्रमंडल 2022 में भारत कुल कितने पदक जीता, 61 पदक जीता था। कुल कितने स्वर्ण पदक जीता था, 22 स्वर्ण पदक जीता, 16 रजत पदक है और 23 क्या ब्राउंज मेडल है। ठीक है, ये याद रखना है। और भारत का यह कॉमनवेल्थ गेम में इतिहास में चौथा प्रदर्शन ये सर्वश्रेष्ठ था, है ना, चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। और भारत ने भारोत्तोलन, कुश्ती, मुक्केबाजी और बैडमिंटन जैसे खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य भारतीय पदक जो है मीराबाई चानू, भारोत्तोलन में 49 महिलाओं के 49 किलोग्राम में पहला स्वर्ण पदक जीता। कौन, मीराबाई चानू। किसने, मीराबाई चानू ने जीता था। और अचंता शरत कमल, ये टेबल टेनिस में सबसे ज़्यादा 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। सबसे ज़्यादा क्या अचंता शरत कमल, और इसीलिए ना देखिए जो अचंता शरत कमल है इसको 2023 में मालूम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, है ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में इनको मिला था, 2022 का मिला था, ठीक है, सॉरी। यहाँ पर क्या हुआ, शरत कमल 2022 में मिला था, ठीक है। 2022 का जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरत कमल अचंता को मिला था टेनिस में, ठीक है। और 2023 में किसको मिला था, शेट्टी और रेड्डी को मिला था। यानी कि आगे यहाँ पर बताएंगे आपको, शेट्टी और रेड्डी को मिला था 2023 का, है ना, 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जो बैडमिंटन युगल में स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल में, इसलिए इनको क्या है 2023 का जो है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने क्या हुआ, लॉन बॉल्स में स्वर्ण पदक जीता था। आयोजन स्थल ये कहाँ हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में हुआ था। जुलाई से अगस्त 2022 तक राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, ठीक है। यहीं पर आपको करंट अफेयर में याद रखना क्या, 2024 का जो 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे किसे मिला था आगे हम बताएंगे, ठीक है। 4 लोगों को मिला था। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कतई जर प्रश्न है, जो कि अभी हाल ही में देखिए नवंबर 2025 में ये समाप्त हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये भारत जीत लिया, ठीक है। तो देखिए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 ये मेजबान देश यानी कहाँ पर हुआ था, भारत और श्रीलंका दोनों देशों में हुआ था। 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक हुआ था आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। फाइनल मैच कहाँ किस स्टेडियम में हुआ था पूछा है, तो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था। कहाँ, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम है नवी मुंबई में हुआ था। और ये 13वां संस्करण था आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का, ठीक है। और ये क्या, ब्रिंग इट होम, ये गायिका कौन थी, इसका आधिकारिक गाना क्या था, ब्रिंग इट होम। गायिका कौन थी, श्रेया घोषाल थी, ठीक है। विजेता कौन रहा था, तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो कि ओडीआई है, एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप जो है ये किसने जीता, तो भारत ने जीता था और दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है क्या, तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो है किसने जीता, भारत। किसे हराया था, दक्षिण अफ्रीका को। कितने रनों से, तो 52 रनों से हराकर जीता था। पूछेगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो 2025 में विजेता भारत है उसका कप्तान कौन था, तो हरमनप्रीत कौर। कौन थे, हरमनप्रीत कौर ये कैप्टन थे, ठीक है। और सर्वाधिक रन जो है किसने बनाए थे, तो लारा बोलवार्टा, 571 रन बनाया था लारा बोलवार्टा। और सर्वाधिक विकेट किसने, दीप्ति शर्मा ने ली थी, 28 विकेट दीप्ति शर्मा ने ली थी, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी थी, तो ये दीप्ति शर्मा ही बनी थी ना, 215 रन और 22 विकेट ली थी दीप्ति शर्मा लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये बनी थी। अब यहाँ पर क्या है, कन्फ्यूजन थोड़ा हो गया, यहाँ पर क्या दीप्ति शर्मा 28 विकेट लिए थे, यहाँ पर 28 होना चाहिए था ना। 215 रन और 28 विकेट के साथ जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी दीप्ति शर्मा, ठीक है। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में हम क्लियर भी कर देंगे, ठीक है। तो कमेंट में कोई भी एक प्रश्न भी अगर मिस्टेक होता है तो आप लोग जरूर कोई भी वीडियो देखें, आप चाहे मेरा वीडियो देखें चाहे कहीं और किसी का भी देखें, तो आप कमेंट बॉक्स जरूर चेक करिए। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ हो आपको, ठीक है, होता है, तो आप क्या कमेंट बॉक्स जरूर चेक करिए, वहाँ पर क्या जो पिन कर देते हैं वहाँ पर क्या क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ें एक मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, इसलिए कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लें जरूर। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी थी, तो शेफाली वर्मा, है ना, 87 रन और 2 विकेट ली थी, 87 रन बनाए थे और 2 विकेट ली थी शेफाली वर्मा जो प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। मोस्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें टॉपिक ध्यान रखना क्या, ये आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 कहाँ हुआ था, भारत और श्रीलंका में हुआ था।
है ना। और कहाँ फाइनल मैच किस में कहाँ हुआ था, नवी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में हुआ था। और विजेता कौन है, तो भारत है। किसे हराया था, दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया था। कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत कौर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। चलिए यहाँ पर पुरुष एशिया कप 2025 की बात करेंगे। पुरुष एशिया कप 2025 यहाँ पर ये आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन की बात करेंगे तो ये हुआ था 9 सितंबर से 28 सितंबर 2025 में पुरुष एशिया क्रिकेट विश्व कप, ये क्रिकेट कप हुआ था। पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2025 है ना। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट लाटेस्ट करेंट अफेयर है, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। अभी ध्यान रखना है, सितंबर 2025 में ये समाप्त हुआ है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो दुबई, वो अबू धाबी UAE में, संयुक्त राज्य अरब अमीरात के दुबई, वो अबू धाबी में हुआ था। ठीक है, और ये 17वां संस्करण था। क्या किसकी बात करना है हम लोग, तो पुरुष एशिया कप है ना, तो पुरुष एशिया कप के। ठीक है, और ये जो था संस्करण था 17वां, और T20 ये था, कौन था, T20 ये प्रारूप था। और विजेता कौन रहा, भारत है ना। तो एशिया पुरुष एशिया कप जो T20 का है, ये किसने जीता, तो भारत ने जीता 5 विकेट से। और ये 9वां कप है इनका। ठीक है, किसे हराया था, पाकिस्तान को हराया था। तो पुरुष एशिया कप का विजेता भारत है, पाकिस्तान को हराकर जीता था। अब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना था, अभिषेक शर्मा है ना। तो पुरुष एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना, अभिषेक शर्मा। अब प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था, तिलक वर्मा बना था। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था, अभिषेक शर्मा, इसलिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था अभिषेक शर्मा को। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था, कुलदीप यादव ने लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिहार के एग्जाम की दृष्टि से गारंटी के साथ यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये कहाँ पर हुआ था, तो बिहार के 5 शहरों में हुआ था। ठीक है, खास इसलिए कि बिहार में ये हुआ था। बिहार के 5 शहरों में हुआ था, कहाँ, देखिए पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर में, ये 5 शहरों में हुआ था। 4 से 15 मई 2025 में खेला गया था। कुल 27 खेल था। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पूछेगा कहाँ हुआ, तो बिहार में हुआ था। पूछ दिया जाएगा क्या, इनमें से किस शहर में हुआ था, किस शहर में नहीं हुआ था, ध्यान रखना है। पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण था, जो कि बिहार के 5 शहरों में आयोजित हुआ था। लेकिन दिल्ली में 3 खेल, शूटिंग और जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग हुआ था। तो इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है। पूछेगा कि कौन सा खेल दिल्ली में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जो सब खेल था वो कहाँ हुआ, बिहार में हुआ था। लेकिन कितने खेल दिल्ली में हुआ था, तो 3 खेल दिल्ली में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, पूछेगा कितने खेल दिल्ली में हुआ था, 3 खेल दिल्ली में आयोजित हुआ था। शूटिंग और जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग वाला जो है ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था, तो गज सिम्हा। क्या है शुभंकर, गज सिम्हा है। ठीक है, थीम सॉन्ग क्या, खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग। पहली बार शामिल खेल कौन सा है, तो सेपक टकरा खेल है ना। सेपक टकरा खेल जो है पहली बार शामिल हुआ था। या तो आपको ये भी पूछा जाए ना, एक प्रश्न ये भी है कि सेपक टकरा विश्व कप पहली बार कहाँ पर खेला गया, तो बिहार में ही खेला गया, पाटलिपुत्रा स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, फिर बात करेंगे प्रथम स्थान, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पहला स्थान पर कौन रहा था, महाराष्ट्र ने 58 स्वर्ण पदक जीतकर, और 47 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, और 53 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 158 पदक जीता था। तो इसमें 58 स्वर्ण पदक है। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा था, महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर पूछे तो हरियाणा। बिहार का स्थान पूछेगा तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का स्थान क्या, 15वां है। ठीक है, 7 स्वर्ण पदक जीता था, 11 रजत पदक। ठीक है, और ये कितना 18 जो है कांस्य पदक है। कितना हो गया, 11 7 18 और 18 कितना हुआ 36, टोटल 36 पदक जो है जीत के बिहार कितने 15वें स्थान पर आता। पूछेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार कितने स्वर्ण पदक जीता था, 7 स्वर्ण पदक, याद रखना है। ठीक है, चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सूची यहाँ पर आपको बताते हैं कि संस्करण और उसका स्थान, क्वेश्चन डीप पूछा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जो कौन सा संस्करण हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, 2018 में हुआ था। पहला संस्करण जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था ना, पहला संस्करण, तब खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इसका नाम था। ठीक है, देखिए तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण जो 2018 में हुआ था। पूछेगा 2019 में कौन सा संस्करण था, दूसरा कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। तीसरा जो था गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में हुआ था। चौथा संस्करण जो था ये था, चौथा हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। और 5वां संस्करण जो है 2023 में हुआ था ना, जो कि भोपाल के, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। और फिर क्या छठा हुआ था आपका 2024 में तमिलनाडु में हुआ था। और ये 7वां संस्करण था बिहार में, बिहार के 5 शहरों में हुआ था, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ था, तो 2018 आंसर लगाना है। 18 7 25 यानी कि 25 में कौन सा 7वां संस्करण हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर पूछ लेगा क्या कि 2024 में कौन सा संस्करण हुआ था, तो यह तो छठा संस्करण। या तो पूछे छठा संस्करण कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में हुआ था, 7वां हुआ था बिहार में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है सबको, है ना, क्योंकि आप पहले से ध्यान नहीं रखते हैं तो जब पूछा जाता है तब आप पछताते हैं, ध्यान रखते हैं, उसको याद करते हैं, तो फिर बाद में क्या फ़ायदा, है ना। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 38वां राष्ट्रीय खेल 2025, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में। तो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि 11 शहरों में हुआ था, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 में हुआ था। ये राष्ट्रीय खेल से आपको ये पूछा जाएगा कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था, शुभंकर क्या था, मौली, आदर्श वाक्य क्या था, संकल्प से शिखर तक। तो 38वां राष्ट्रीय खेल का ये सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य क्या था, संकल्प से शिखर तक। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल कौन सा था, योगासन और मलखंभ, है ना। तो ये पहली बार ये शामिल खेल हुआ था 38वां राष्ट्रीय खेल में, कौन सा, योगासन और मलखंभ शामिल हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको क्या, राजा भलेंद्र ट्रॉफी, राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी, ये किसको मिला था, सर्विसेज को मिला था, किसको, सर्विसेज टीम को मिला था। और ये किसे दिया जाता है, सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता को दिया जाता है, तो सर्विसेज को मिला था। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसे मिला, सर्विसेज को मिला। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान रखना है। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसे मिला है, तो याद रखना है सर्विसेज को मिला है। प्रथम स्थान सर्विसेज ही रहा था, है ना, 68 स्वर्ण पदक जीता और 26 रजत पदक और क्या 27 कांस्य पदक और टोटल कितना 121 पदक जीता था सर्विसेज, ठीक है। लास्ट में आपको एमसीक्यू भी लगाएंगे ताकि उससे क्या होगा, आपको पूरा ये क्वेश्चन आपको रिफ्रेश और तुरंत याद भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। प्रथम स्थान सर्विसेज, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र और बिहार का स्थान 29वां था। तो 38वां राष्ट्रीय खेल में बिहार का स्थान कौन सा है, तो वो है 29वां। पूछेगा 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में जो हुआ था, तो बिहार कितने स्वर्ण पदक जीता था, 1 स्वर्ण पदक है, 5 सिल्वर मेडल है और 12 कांस्य पदक है, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 छः 18, टोटल 18 पदक 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने जीता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या, 29वां राष्ट्रीय खेल पूछेगा, ये कहाँ होगा, तो ये 2027 में मेघालय में होगा, यानी कि प्रत्येक 2 साल में ये राष्ट्रीय खेल होता है। तो 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड और 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 में होगा, कहाँ, मेघालय में होगा, ठीक है, ये याद रखना है। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जो कि अभी सबसे लाटेस्ट खेल है, देखिए 5 दिसंबर 2025 में ये समाप्त हुआ है, 5 दिसंबर 2025 में, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की बात करेंगे, ये 5वां संस्करण था और ये 4 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 मेजबान राज्य कौन सा, यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था। शुभंकर क्या, खम्मा और घनी, घनी मतलब ऊँट, है ना, अरे राजस्थान में हुआ था, है ना, तो उसी से रिलेट करके याद रखना है आपको घनी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर, खम्मा और घनी था, ठीक है। और इसमें क्या, जो चैंपियन कौन रहा था, तो चंडीगढ़, है ना। तो इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा था, तो ये चैंपियंस रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, है ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा था, ठीक है, 2025 में। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा। टॉप 3 यहाँ पर देख लीजिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले 67 मेडल, जिसमें कि 62 गोल्ड मेडल था, और दूसरे पर कौन था, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ये तीसरे नंबर पर रहा था, ठीक है। तो पूछा जाएगा अगर, तो ध्यान रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दूसरे नंबर पर कौन है, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अब पहले पर तो चंडीगढ़ है ही, ठीक है। चलिए और एक चीज़ ध्यान रखना, क्या पूछेगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना कि चंडीगढ़ जो है ये कितनी बार विजेता बना है, तो ये यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लगातार दूसरी बार ये विजेता बनी है, लगातार दूसरी बार ये विजेता बनी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण और स्थान, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण ये कब हुआ था, तो ये 2020 में स्टार्ट हुआ था ना, और ये कहाँ पर हुआ था, विजेता कौन था, ये पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा था विजेता, और ये हुआ था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। दूसरा संस्करण 2021 में हुआ था, जैन यूनिवर्सिटी विजेता रहा था इसमें और बेंगलुरु में हुआ था ये। तीसरा संस्करण का टॉप पर कौन रहा था, पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था, ठीक है, तीसरे संस्करण में, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करेंगे चौथा संस्करण और पाँचवा, ये दोनों में कौन रहा था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पे है ना। ये चौथा संस्करण जो है पूर्वोत्तर राज्य में हुआ था, और पाँचवां संस्करण जो है ये जयपुर राजस्थान में हुआ था। यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2024 एक गेप है ना, 2024 में नहीं हुआ था, वही क्या हुआ, टल के आ गया है कहाँ, 2025 में। तो ये दोनों में लास्ट का जो है चौथा संस्करण का विजेता और पाँचवां संस्करण का विजेता कौन है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा था, ठीक है। और ये पाँचवां संस्करण पूछा जाएगा कहाँ हुआ, राजस्थान के जयपुर में हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्या पांचवा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, है ना, सब लाटेस्ट करंट अफेयर आपको बता रहे हैं। तो पांचवा खेलो इंडिया
विंटर गेम्स 2025 ये कहाँ पर हुआ? तो ये लद्दाख में हुआ था ना, लद्दाख के लेह में हुआ था और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, है ना। 2 चरणों में हुआ था, तो लद्दाख के लेह और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ है। कहाँ हुआ पूछेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट यही पूछा जाता है। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ हुआ? तो लेह में और गुलमर्ग में हुआ था। पहला चरण जो कि 23 से 27 जनवरी लेह में हुआ था। दूसरा चरण जो है 9 से 12 मार्च गुलमर्ग में हुआ था। शुभंकर क्या था? सीन ए सी है ना, सान यानी कि हिम तेंदुआ। कुल शामिल खेल कितना? 6। कुल शामिल खेल 6 और टीम कितना? 19 टीम शामिल हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में। पहला चरण जो है प्रथम स्थान पहले चरण पर रहा था लद्दाख, दूसरे चरण में जो टॉप पर रहा था कौन? तो तमिलनाडु। और दूसरा चरण में जो प्रथम है ये चरण 1 में, देखिए चरण 1 जो लद्दाख में हुआ था, स्थान का लद्दाख में, ठीक है। और दूसरा जो चरण हुआ था ये दूसरे चरण में जो मतलब कि चरण प्रथम में प्रथम स्थान रहा था लद्दाख और दूसरे स्थान पर रहा था तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर रहा था महाराष्ट्र। और दूसरा चरण में बात करेंगे तो भारतीय सेना जो है टॉप पे रहा था, ठीक है। तो मिला जुला के जो टॉप पे रहा था कौन? भारतीय सेना यहाँ पर विजेता रहा था, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का संस्करण यहाँ पर देखेंगे तो देखिए पहला संस्करण खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कब हुआ था? तो ये हुआ था 2020 में हुआ था। कहाँ? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। फिर यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे क्या, सब जो खेल है यहीं पर होता है ना, गुलमर्ग और लद्दाख में होता है। तो पहला जो 3 है कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। अब पहला संस्करण, दूसरा, तीसरा संस्करण, अब तीनों में विजेता कौन रहा था? ये जम्मू कश्मीर रहा था, ठीक है। पहला जो तीनों का विजेता कौन है? तो जम्मू कश्मीर रहा था पहला तीनों का विजेता, ठीक है। तो समझ गए, यहाँ पर आसान है, याद करना काफ़ी आसान है। तो पहला 3 संस्करण का पूछेगा, विजेता कौन? जम्मू कश्मीर में हुआ कहाँ? जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में हुआ था। तो लास्ट का जो 2 है, चौथा और 5वां संस्करण जो है ये कहाँ हुआ था? लद्दाख और गुलमर्ग में हुआ था। इसमें विजेता कौन है? भारतीय सेना है, ठीक है। लास्ट का जो 2 है भारतीय सेना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के विजेता कौन है, तो भारतीय सेना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथा संस्करण में भी भारतीय सेना था। पहला संस्करण का विजेता पूछ दे तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों में क्या? जम्मू कश्मीर है, ठीक। चलिए 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 ये आपको बता दिए थे। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 बता दिए, ये उत्तराखंड में हुआ था। इसका जो था ग्रीन गेम्स था, मौली इसका शुभंकर था। और इसका आधिकारिक प्रायोजिक कंपनी कौन था? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन था। पहली बार शामिल इसमें योगासन और मलखम्ब था। और राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किसे मिला था? सर्विसेज को मिला था। प्रथम स्थान सर्विसेज रहा था, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, बिहार का स्थान 29वां। ये अब पिछले बार भी बता दी थी, ये रिपीट हो गया। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना है 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। 39वां कहाँ होगा? तो ये मेघालय में होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर याद रखते हैं ये वाला चीज़, ठीक है। कौन सा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है या तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोलेंगे। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है, ठीक है। पूछा जाता है यहाँ से 2-2 प्रश्न पूछा जाएगा, 8 प्रश्न यहाँ से बन जाता है। पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है? तो डी गुकेश को मिला है ना, हरमनप्रीत सिंह को मिला है और प्रवीण कुमार को मिला है और मनु भाकर को मिला है, ठीक है। तो ये 4 खिलाड़ी है, किस किस खेल से संबंधित है ये भी आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। तो पहले तो 4 खिलाड़ी को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 है ना, 2024 वाला ही याद रखना है क्योंकि 2025 वाला अभी नहीं मिला है, ठीक है। इसलिए 2024 वाला ही पूछा जा रहा है अभी, ठीक है। अभी देख रहे होंगे ग्रुप डी का एग्जाम जो दे रहे हैं लगातार प्रश्न इससे पूछा जा रहा है। तो डी गुकेश जो है मिला था हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार और मनु भाकर को मिला है। डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज खिलाड़ी है। हरमनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी के कैप्टन रहे और प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स है, पैरा एथलेटिक्स के साथ याद रखना ऊंची कूद से संबंधित है, ठीक है। प्रवीण कुमार, मनु भाकर निशानेबाजी है। ये चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं अब 19वां एशियाई खेल 2023। तो 19वां एशियाई खेल 2023 ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये होंगझोउ है ना, चीन के होंगझोउ में हुआ था, 2023 में हुआ था। उसके बाद अभी नहीं हुआ है ना क्योंकि 4 सालों में होता है, तो 2023 वाला याद रखना है। तो एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो 2023 का हुआ था होंगझोउ में। यही ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आपसे पूछा जाता है ना, तो आपको लगता है अरे 2023 वाला करंट अफेयर पूछ लिया जाए, तो यही पूछा जाता है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है क्योंकि उसके बाद हुआ ही नहीं खेल अभी। तो 19वां एशियाई खेल 2023 कहाँ हुआ? चीन के होंगझोई में हुआ था। शुभंकर क्या था? चेनचेन क्या था? चेनचेन और कोंग कोंग और लियान लियन है ना, मेमोरीज ऑफ जियांगन है ना, ये सभी था है ना। शुभंकर क्या था? चेनचेन, कोंग और लियान लियन था। 19वां एशियाई खेल 2023 का शुभंकर। और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन है ना, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन है ना। हरमनप्रीत सिंह मालूम है किस खेल से संबंधित है? तो हरमनप्रीत सिंह ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है और लवलीना बोरगोहन जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित है ना। तो भारत की तरफ से ये उद्घाटन समारोह में ये शामिल था, है ना। तो
ये जो लवलीना बोरगोहन किससे संबंधित है, तो मुक्केबाज से खिलाड़ी है ये। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्या, समापन समारोह में अगर पूछे तो ये पी आर श्रीजेश था, जो कि हॉकी के गोलकीपर हैं, पी.आर. श्रीजेश। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ छूटा तो नहीं। तो यहाँ पर हरमनप्रीत सिंह के बारे में बता दिए, लवलीना बोरगोहन के बारे में बता दिए, किस खेल से संबंधित मुक्केबाज, पी.आर. श्रीजेश हो गया। फिर बात करेंगे क्या, प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो चीन प्रथम स्थान पर रहा था, 201 स्वर्ण पदक जीता था। कितना, 201 गोल्ड मेडल जीता था। दूसरे स्थान पर जापान है। भारत का स्थान कौन सा, चौथा है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान कौन सा था, चौथा ही था। और एशियाई, ये कौन सा खेल है, एशियाई खेल में भी भारत का स्थान चौथा रहा था, और इसमें भारत का स्थान चौथा, 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक के साथ टोटल कितना, 107 पदक जीता था। अच्छा, 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा, तो देखिए ये हुआ था 2000 कब, 2023 में, यानी कि 2022 वाला था, लेकिन कोरोना वोरोना के कारण 2023 में हुआ था ये। ठीक है, लेकिन 2022 वाला है। और 2026 कहाँ होगा, तो ये होगा आपको जापान के आइची प्रीफेक्चर और इसकी राजधानी नगोया में आयोजित होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है, 20वां एशियाई खेल 2026 पूछेगा कहाँ होगा, तो जापान में होगा, याद रखना है। ठीक है, कहाँ, जापान में होगा। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित होगा, तो जापान में होगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, मोस्ट इंपोर्टेंट, कतई जहर प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, कई प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए जो लेटेस्ट अभी हुआ ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2025 की बात करेंगे, तो पहले देखिए ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता संबंध किसे, तो ये टेनिस से संबंधित है ना। इसमें 4 खेल होता है, चारों सीरियल से होता है, ध्यान रखना। पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो याद रखना है इसमें क्या क्या याद रखना है, क्या क्या पूछा जाता है। देखिए पुरुष एकल का विजेता, महिला एकल का विजेता, सबका पूछा जाएगा। फिर किसने किसको हरा कर जीता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड करता है, तो आपसे पूछेगा कि जो जैनिक सिन्नर है ये किसे हराया था। ठीक है, ये पूछा जाता है, हार्ड करता है। तो यहाँ पर सभी चीज़ जानेंगे। ठीक है, तो इसको याद भी करना है, मालूम आपको इसी वीडियो में याद करवाते हैं। देखिए कौन कौन विजेता रहा, कौन सा रहा था पुरुष एकल का, कौन महिला एकल का विजेता रहा था। तो ध्यान से समझिए, देखिए कैसे याद करना है इसको। पहले तो ये सीरियल आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया से शुरू होता है। पहला क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल का विजेता कौन है, जैनिक सिनर है। कौन है, जैनिक सिनर है। फिर फ्रेंच ओपन का विजेता पुरुष एकल का, पहले पुरुष वाला याद करना है। ठीक है, उसके बाद महिला वाला याद करवाएंगे आपको। तो पुरुष एकल का पहला जो है ऑस्ट्रेलिया वाला जैनिक सिनर हो गया। ठीक है, फिर दूसरा वाला जो है ये कौन है, कार्लोस अल्काराज हो गया, कार्लोस अल्काराज। ठीक है, अब ये दोनों याद करना है आपको बस, जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज, ये दो नाम महत्वपूर्ण है, यही दोनों नाम से याद रहेगा। फिर देखिए यही चीज़ रिपीट हो गया यहाँ पर, देखिए जेनिक सिनर है और कार्लोस अल्काराज है, तो यही चीज़ रिपीट हो गया, जे के, बस दो नाम याद रखना है। और दो याद रखना है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, अब फिर क्या होता है, दो लास्ट में विंबलडन और यूएस होता है, तो उसमें भी जे के रिपीट कर देना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल का विजेता कौन है, जेनिक सिनर है, और फ्रेंच ओपन का कार्लोस अल्काराज है। फिर आगे बढ़ेंगे क्या, विंबलडन यूएस ओपन, तो उसमें भी क्या करना है ना, जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज। ठीक है, आसानी से याद आएगा, जे के दो ही नाम याद रखना है, जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज। ठीक है, और ये सीरियल से होता ही है, तो कंफ्यूजन होने की संभावना नहीं है, बस इसलिए याद रखना है जे के। ठीक है, तो तीसरा वाला जैसे पूछेगा, तो जैसे विंबलडन पूछेगा, दिमाग में तुरंत आएगा क्या, तीसरे नंबर पर कौन होता है, विंबलडन होता है ना, पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन, तो जे फिर जे शुरू करेंगे, यानी कि जेनिक सिनर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये समझ गया, तो पुरुष एकल वाला याद हो गया। अब महिला एकल की बात करेंगे, देखिए महिला एकल का विजेता कौन है, तो शुरू क्या होता है ऑस्ट्रेलिया से, तो स्टार्टिंग में क्या करना है, पहले मेडिसिन देना है, क्या मेडिसिन, तो मेडिसिन से स्टार्ट करना है महिला वालों में, महिला वालों में क्या मेडिसिन से स्टार्ट करना है, तो मेडिसिन कीज हो गया। दूसरा जो है फ्रेंच ओपन महिला एकल का कोको गाफ हो गया, और तीसरा जो विंबलडन ये ईगा स्विटेक हो गया, विंबलडन का ईगा स्विटेक, और यूएस का कौन हो गया, सवालेंका, यूएस ओपन महिला एकल का विजेता कौन है, तो ये है सवालेंका। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करना है, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों याद कर लीजिए, बाकी दोनों बीच में याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जब शुरू करते हैं तो महिला एकल का पहले मेडिसिन देना है। ठीक है, पहले मेडिसिन हो गया, और लास्ट वाला जो है यूएस सवालेंका। ठीक है, यूएस सवालेंका, तो पहला मेडिसिन हो गया और यूएस सवालेंका है ना, यानी कि यूएस ओपन का आर्जना सवालेंका हो गया। ये दोनों ऊपर पहला और लास्ट वाला याद हो गया, बस दूसरा कौन है, कोको गाफ, को से स्टार्ट कर देना फिर, और ईगा स्वीटेक हो जाएगा, विंबलडन वाला ईगा स्वीटेक हो गया। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, आपको सभी प्रश्न याद हो जाएगा। ठीक है, और आपको निश्चित रूप से फायदा करेगा, आपको आने वाले जितने भी एग्जाम देंगे सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हम आपको क्या याद करवा दिए, पुरुष एकल का विजेता जे के, और महिला एकल का विजेता याद करा दिए मेडिसिन और सवालेंका
फर्स्ट और लास्ट, और कोको गॉफ और ईगा स्वीटेक, ये हो गया विजेता। अब बात करेंगे कौन किसके हराकर जीता था, ठीक है। तो पहले पुरुष वाला याद कर लेते हैं, फिर महिला वाला। इसको भी आसानी से याद करेंगे, समझ के, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ के याद करेंगे ना तो आसानी से याद होगा, रटेंगे तो भूल जाएंगे। और यहाँ पर समझना है। देखिए क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का मालूम है, जेके ऑस्ट्रेलियन ओपन का कौन जीता, तो जेनिक सिनर जीता। कौन, जेनिक सिनर। किसे हराया था, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था। आप ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना, अभी 2025 में एग्जाम हो रहा है, इस टाइप के प्रश्न लगातार यहाँ से कम हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, विमिल्टन से। तो इसलिए ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारी चीजें, ये सब हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का विजेता कौन है, जेनिक सिनर। किसे हराया था, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है। बस एक नाम यहाँ पर यही वाला आपको याद रखना, पहला वाला, बाकी सब याद रहेगा आसानी से। कैसे याद रहेगा, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन का जेनिक सिनर विजेता है, और किसे हराया था, अलेक्जेंडर याद रखना, अलेक्जेंडर को हराया था, ठीक है। बाकी याद रखना कैसे, देखिए बाकी में क्या बताया, तो दो नाम महत्वपूर्ण है, जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज। कौन है, जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज, ठीक है। अब इसमें देखिए जब पूछेगा आपको कि जेनिक सिनर ने किसे हराया था, ठीक है, तो एक तो पहले खाली ये फर्स्ट वाला याद रखना है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को एक याद रखना है, इसको रट जाना है। बाकी जब पूछेगा ना कि जेनिक सिनर किसे हराया था, तो आंसर लगाना है कार्लोस अल्काराज। और पूछेगा कार्लोस अल्काराज किसे हराया था, तो आंसर लगाना है जेनिक सिनर, ठीक है। एक दूसरे को उल्टा कर देना है, ठीक है। फिर समझिए, पूछेगा क्या, 2025 का फ्रेंच ओपन का जो कार्लोस अल्काराज जो है ये किसे हराया था, तो कार्लोस अल्काराज जैसे नाम आया तो आंसर क्या लगाना है, जेनिक सिनर को हराया था। फिर पूछेगा विंबलडन में जेनिक सिनर ने किसे हराकर जीता था, तो जेनिक सिनर नाम आया तो किसे हराएगा, कार्लोस अल्काराज को हराया है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है, बस जो नाम बोलेगा उसका उल्टा बोल देना दूसरा नाम, ठीक है। तो नाम बस याद रखना है कौन कौन सा, जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज। अब देखिए बस इसको याद करने के लिए आपको हम बोले कि जेनिक सिनर जो है अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था। अब देखिए फ्रेंच ओपन वाला पूछा क्या, कार्लोस अल्काराज किसे हराया था, तो कार्लोस नाम आया तो आंसर क्या लगाना है, जेनिक सिनर। देखिए जेनिक सिनर को हराया। अब देखिए विंबलडन में पूछा कि जेनिक सिनर जीता है तो किसे हराएगा, तो जेनिक सिनर, दूसरा नाम क्या, कार्लोस अल्काराज, यानी कार्लोस अल्काराज को हराया, ठीक है। फिर यहाँ पर आया क्या, तो यहाँ पर एक चीज़ और है, मालूम क्या, हाँ यहाँ पर क्या, कार्लोस अल्काराज आया तो किसे हराएगा, जेनिक सिनर को हराया, समझ गए ना। तो एक ही याद रखना है, बाकी जो नाम आएगा दो नाम याद रखना है, जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज। तो कार्लोस अल्काराज आया तो जेनिक सिनर को हराया, जेनिक सिनर जीता कार्लोस अल्काराज को हराया, या कार्लोस अल्काराज जीता तो जेनिक सिनर को हराया, ठीक है। याद हो गया है ना, समझ गए। इस तरह से आपको समझ के याद कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा। बस एक नाम याद रखना शुरुआत वाला, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है जेनिक सिनर आया था, इसमें कार्लोस अल्काराज आंसर नहीं लगाना है। ऑस्ट्रेलिया वाला में क्या है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था, ठीक है। बाकी सब में एक दूसरे का नाम उल्टा कर देना, ठीक है। चलिए ये हो गया पुरुष एकल वाला, आपको कौन किसे हराया था। महिला एकल वाला कौन किसे हराया था, इसको कैसे याद करना है, देखिए महिला वाले में क्या है, देखिए मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे, आपको बता दिया पहले, ऑस्ट्रेलिया जो हुआ मेडिसिन किसने जीता था, किसे हराया था, तो सवालेंका को हराया था, किसे, सवालेंका को हराया था, ठीक है। तो अब इसमें देखने क्या करना है, इसमें जो पहला दो है और लास्ट वाला दो इस तरह से याद करना है। तो पहला दो में क्या हुआ, जो जीता कौन, मेडिसिन, फिर दूसरा कौन जीता, कोकोगाफ, और दोनों में हारा कौन, दोनों हराया था पहला दोनों में अर्जना सवालेंका, कौन हारा, सवालेंका, ठीक है। यानी कि मेडिसिन किट जो है ये भी सवालेंका को हराया था, और कोकोगाफ भी ये भी सवालेंका को हराया था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दोनों सेम हो गया फर्स्ट वाला। फिर लास्ट वाला दो क्या है, ईगा स्वीटेक जीता है ना, ये किसे हराया था, तो ये अनिसी मोवा को हराया था, दोनों है ना, विंबलडन वाला भी और यूएस ओपन वाला भी, है ना। जैसे यूएस विंबलडन जीता कौन, ईगा स्वीटेक, किसे हराया था, इसे ही हराया था, है ना, अनिसी मोवा को हराया था। और सवालेंका जब जीता तो ये भी किसे हराया था, तो अनिसी मोवा को ही हराया था, दोनों। तो फिर समझिए पहला वाला लास्ट जो दो है, पहला वाला लास्ट जो है किसे हराया था, दोनों में हारा कौन, सवालेंका, दोनों में हारा, पहला वाले में कौन, सवालेंका, और लास्ट वाले में दोनों में कौन हारा, तो ये हारा है अनिसीमोवा, अनिसीमोवा। तो जीता कौन है, पहले याद करवा दिए थे आपको, मेडिसिन, और लास्ट वाला सवालेंका। हारा कौन है ऐसे याद करना है, तो पहले वाले में दो हारा कौन, सवालेंका, जो कि लास्ट वाला जो जीता था सवालेंका वो पहले दो में हारा है वो, ठीक है, उप विजेता बना है सवालेंका। और लास्ट वाला दो में कौन हारा है, तो ये अनिसी मोवा, लास्ट वाला में दो कौन हारा है, अनिसी मोवा हारा है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, और एक बार और पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते क्या, ग्रैंड स्लैम आपको मालूम है, चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होता है, जो कि इसी क्रम में होता है, और जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण ये किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस प्रतियोगिता है, और ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन यानी कि फर्स्ट और लास्ट ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन जो है मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन जो है ये घास पर खेला जाता है, ठीक है।
चलिए, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि स्टैटिक जीके में याद रखना, करंट अफेयर का ये पूछेगा क्या, नवंबर 2025 तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाला कौन है। तो देखिए नवंबर 2025 तक अभी लेटेस्ट करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम विजेता पुरुष में कौन है, तो नोवाक जोकोविच है। और महिला में कौन है, मार्गरेट कोर्ट है। मार्गरेट कोर्ट के नाम महिलाओं के सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम पुरस्कार ग्रैंड स्लैम विजेता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए, पुरुषों में सर्बिया के है नोवाक जोकोविच, जो कि रिकॉर्ड 24 पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। यानी कि पुरुषों में अब तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला कौन है, तो सर्बिया के है नोवाक जोकोविच, जो कि 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। अब महिला में सबसे ज़्यादा कौन है, तो मार्गरेट कोर्ट है, इसने भी कुल 24 महिला एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, जो कि सर्वकालिक रिकॉर्ड है। और सेरेना विलियम्स, जो कि पहले इसका रिकॉर्ड था, ये कितना 23 खिताब के साथ दूसरे नंबर पर है सेरेना विलियम्स। तो एक नंबर पर कौन आ गया, मार्गरेट कोर्ट आ गया। ठीक है, मार्गरेट कोर्ट। यही सब करंट अफेयर है जो कि आप एग्जाम में क्या आता नहीं बना पाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, याद रखते हैं तो आसानी से बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है, तो ये है नोवाक जोकोविच, जो कि 24 ग्रैंड स्लैम जीता, ये भी 24 जीता। मार्गरेट, महिला में कौन है, मार्गरेट, महिला में मार्गरेट है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो आईपीएल के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है। तो आईपीएल 2025 के बारे में यहाँ पर रिवीजन करते हैं। देखिए ये हुआ था 22 मार्च से 3 जून 2025 में हुआ था। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। इसका प्रायोजक कौन था, टाटा ग्रुप था। कुल कितनी टीम इसमें शामिल हुआ था आईपीएल 2025 में, तो 10 टीम शामिल हुआ था। टूर्नामेंट का प्रारूप ग्रुप स्टेज एंड प्ले ऑफ था। और विजेता कौन रहा था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है ना, पहली बार जीता था बेंगलुरु। तो आरसीबी जो पहली बार जीता, और ये 6 रन से जीता था। कितना, 6 रन से जीता था। किसे हराया था, पंजाब किंग्स को हराया था। ये अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। विजेता कौन है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और पंजाब किंग्स को कितने, 6 रन से हराया था। पंजाब किंग्स जो है इसमें उप विजेता रहा था। ये प्रश्न जो कि ज़्यादा रिपीट होने की संभावना रहती है, 99%। ये दोनों है ना। ऑरेंज कप किसे मिला था, पर्पल कप किसे मिला था। ठीक है, तो ऑरेंज कप जो है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को दिया जाता है, ये साई सुदर्शन को दिया गया। किसे, साई सुदर्शन को मिला। और ये गुजरात टाइटन से था। टोटल कितना, 759 रन बनाया था। ठीक है, तो ऑरेंज कप जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को दिया जाता है, तो ये गुजरात टाइटन से थे, और साई सुदर्शन को मिला है ऑरेंज कप। अब पर्पल कप जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है, पर्पल कप। ये किसे मिला, प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था, 25 विकेट लिया है। ठीक है, तो ये दोनों मालूम, ये दोनों गुजरात टाइटन के ही है ना। तो यानी कि साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा, ये गुजरात टाइटन के ही खिलाड़ी हैं। प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन किसे मिला था, तो कुरनाल पांड्या को मिला था, है ना। तो ये बेंगलुरु के तरफ से अच्छा दिखाया था खेल, और इसको प्लेयर ऑफ द फाइनल दिया गया कुरनाल पांड्या को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो साई सुदर्शन को चुना गया था। फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला था, चेन्नई सुपर किंग्स को मिला था। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहा था, तो सूर्य कुमार यादव रहा था। सबसे कम गेंदों में शतक किसने बनाया था, तो वैभव सूर्यवंशी ने बनाया था। मात्र 35 गेंदों में शतक बना दिया था। आईपीएल में सबसे ज़्यादा तेज शतक लगाने वाला क्रिस गेल के बाद ये वैभव सूर्यवंशी हो गया। ठीक है, तो क्रिस गेल लगाया था कितना, मात्र 30 गेंदों में, ये 35 गेंद में लगा दिया था। इससे पहले यूसुफ पठान लगाया था कितना, 37 गेंद में लगाया था। आईपीएल के चेयरमैन कौन रहे थे, तो वर्तमान में अभी कौन है, तो अरुण धूमल है। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सब प्रश्न याद रखना है आईपीएल में। ठीक है, देखिए आईपीएल इसका आपको क्वेश्चन भी अभी दिखाएंगे, ताकि एक बार और आप यहाँ पर रिविजन कर ले। देखिए हुआ था फाइनल कहाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये विजेता कौन है, बेंगलुरु है। 6 रन से हराया था किसको, पंजाब किंग्स को हराया था। ऑरेंज कैप किसे मिला, साई सुदर्शन को। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को, है ना। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहा था साई सुदर्शन, जो कि ऑरेंज कैप मिला था साई सुदर्शन को। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला था, चेन्नई सुपर किंग्स को। सबसे कम गेंदों में शतक लाया था वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी था सूर्य कुमार यादव था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे महिला प्रीमियर। महिला से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, क्या मालूम, कि महिला जो तीसरा महिला प्रीमियर लीग जो है 2025 हुआ था, फाइनल विजेता कौन है, तो विजेता कौन है, मुंबई इंडियंस है। ठीक है, बार बार यही प्रश्न अभी पूछा जा रहा है 2-3 सालों से। ठीक है, तो कि जो तीसरा है महिला, मतलब महिला प्रीमियम लीग जो है 2025 का विजेता कौन है, तो ये हो जाएगा मुंबई इंडियंस, याद रखना है। उप विजेता में कौन है, तो दिल्ली कैपिटल्स है। ठीक है, ये याद रखना है। हालांकि ये सब भी ध्यान रख लीजिए। आपको पर्पल कैप किसे मिला था, अमेलिया केर को मिला है ना। और ऑरेंज कप किसे मिला, सर्वाधिक रन बनाने के लिए, तो नेटली साइबर ब्रंट को मिला है। ठीक है, सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी यही था, साइबर ब्रंट ही था। नेक्स्ट बात करेंगे जो कि जो 13वां क्रिकेट विश्व कप हुआ था 2023 में, है ना। क्योंकि अभी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जो पुरुष वाला है अभी तक हुआ नहीं, 2023 के बाद, है ना। अब 2027 में होगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ये अपने भारत में हुआ था, है ना। तो
13वां जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, ये कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक हुआ था 2023 में। शुभंकर क्या था इसका? ब्लेज और टोंग था। फाइनल मैच कहाँ खेला था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला था। आईपीएल का भी फाइनल कहाँ हुआ क्या 2025 वाला? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहा था। ठीक है, 6ठी बार जीता है। और किसे? भारत को हराया था 6 विकेट से। कितने विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ये जीता विश्व कप 2023 का? तो 6 विकेट से हराया था। ठीक है, कप्तान कौन था? रोहित शर्मा। सर्वाधिक रन बनाने वाला कौन है? विराट कोहली था। और सर्वाधिक विकेट लेने वाला कौन है? मोहम्मद शमी है ना, 24 विकेट लिया था। तो जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये है मोहम्मद शमी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना है क्या, करंट अफेयर में याद रखना आपको ये चीज़ें कि आईसीसी जो पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2027 का आयोजन कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर है, जो कि यहाँ से पूरी संभावना रहेगी पूछे जाने की। देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 ये कहाँ हुआ था? आपको पीछे भी बताए थे, यहाँ भी बता रहे हैं। ये भारत और श्रीलंका में हुआ था। और विजेता कौन रहा था? भारत, जो कि दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया था। पुरुष एशिया कप 2025 का ये हुआ था दुबई और अबू धाबी में। विजेता कौन रहा था? भारत। किससे हराया था? पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। फिर आईसीसी जो कि अभी लाटेस्ट 2025 में सबसे लाटेस्ट सब हुआ है और विजेता रहा, तो ये सब ध्यान आपको रखना है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का ये हुआ था कहाँ? लंदन में हुआ था। और विजेता कौन रहा था? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये हुआ था फाइनल मैच कहाँ? दुबई में। विजेता कौन रहा था? भारत रहा था। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था। अब ये जो 4 अति महत्वपूर्ण है ना खेल, इसमें देखिए 3 में विजेता भारत ही रहा था। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 विजेता कौन है? भारत। फिर क्या पुरुष एशिया कप में विजेता कौन है? भारत। फिर क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में विजेता कौन है? तो अपना भारत है। ठीक है, ये 3 में अपना भारत है। फिर ये वाला जो है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट में कौन जीती है? तो इसमें जीता है दक्षिण अफ्रीका, जो कि ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था। तो देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, पुरुष एशिया कप 2025 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कौन जीता है? तो अपना भारत जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 ये आयोजन कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। विजेता कौन रहा था? न्यूजीलैंड। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 ये विजेता कौन है? न्यूजीलैंड है। और आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 कहाँ पर होगा? तो इंग्लैंड में होगा। ठीक है, दो चीज़ याद रखना है यहाँ। आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो है 2024 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, यूएई में हुआ था। विजेता कौन रहा था? न्यूजीलैंड ने जीता था। तो ये ज़्यादा पूछा जाएगा जीता था किसने, और ये वाला पूछा जाएगा कहाँ होगा? तो 2026 वाला कहाँ होगा? इंग्लैंड में होगा। ठीक है, यहाँ पर पुरुष वाला देख लेते हैं T20 विश्व कप। तो ये आयोजित हुआ था, ये 2024 में हुआ था। यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था और इसे 9वां संस्करण था 2024 में। और फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो बारबाडोस के केनसिंगटन ओवल में खेला गया था। और विजेता कौन रहा था? भारत। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गया यहाँ पर। आईसीसी T20 जो विश्व कप 2024 का विजेता कौन रहा था? भारत रहा था। कौन? भारत रहा था। ठीक है, पिछले भी 3 चीज़ें बताया था आपको, भारत विजेता रहा था। उप विजेता इसमें दक्षिण अफ्रीका रहा था। सर्वाधिक रन किसने बनाया था? तो ये बनाया था अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाया था। सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? अर्शदीप सिंह लिया था भारत का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन ये कहाँ पर होगा? तो ये भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेगा। तो पुरुष वाला कहाँ? भारत और श्रीलंका में। महिला वाला कहाँ होगा? 2026 का इंग्लैंड में होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं और भी कुछ चीज़ें। देखिए, ये वाला चीज़ें आपको बता दिए थे पहले भी, आपको आसानी से देखिए। ये नहीं, ये क्या हॉकी वाला पहला है। तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 ये कहाँ आयोजित हुआ? तो राजगीर बिहार में हुआ था। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 कहाँ हुआ? तो ये 12वां था और ये आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार के राजगीर में हुआ था। विजेता अपना भारत ही रहा था। पुरुष हॉकी एशिया कप का विजेता कौन रहा था? भारत। उप विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। महिला हॉकी एशिया कप का विजेता कौन रहा था? तो महिला में चीन जीत गया था और उप विजेता रहा था भारत। ठीक है, पुरुष वाले में भारत जीता, लेकिन महिला वाले में कौन? चीन जीत गया। उप विजेता रहा था भारत रहा था। ठीक है, फिर यहाँ से पूछा जाता है आपको ईरानी ट्रॉफी पूछा जाता है, रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं ईरानी कप ये 2025-26 कहाँ हुआ था? आयोजित हुआ था विदर्भ स्टेडियम नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और जीता था किसने? विदर्भ ने जीता था। तो सिर्फ पूछा जाता है ये आपसे कि जीता था कौन। तो ईरानी कप जो है 2025-26 किसने जीता? विदर्भ ने जीता। रणजी ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता? तो विदर्भ ने जीता था, है ना। उप विजेता कौन रहा था इसमें? केरल। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता? तो ये पश्चिम बंगाल ने जीता था। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता? तो ये किसने जीता? कर्नाटक ने जीता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। फिर समझिए, देखिए ईरानी कप 2025-26 विदर्भ जीता। रणजी ट्रॉफी विदर्भ, ईरानी कप भी विदर्भ और रणजी ट्रॉफी भी
विदर्भ, और संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल, विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक। फिर बात करेंगे कलिंगा सुपर कप 2025 का, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था कलिंगा सुपर कप 2025। विजेता कौन है? एफसी गोवा है। तो कलिंगा सुपर कप 2025 का विजेता पूछे कौन है? तो एफसी गोवा किसे हराया था? जमशेदपुर एफसी को हराया था, जमशेदपुर एफसी को हराया था, ठीक है। चलिए, महिला एशिया कप 2024 के विजेता कौन है? श्रीलंका। महिला एशिया कप वाला पूछे तो श्रीलंका, हालांकि अभी पुरुष एशिया कप वाला कौन जीता था? भारत जीता था ना। और महिला एशिया कप का विजेता कौन है? तो श्रीलंका है, भारत उप विजेता रहा। अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2024 के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2024 के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अंडर 19 एशिया कप 2023 के विजेता कौन है? तो ये है बांग्लादेश। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि भारत को 6 रन से हराया था। और कोपा अमेरिका फुटबॉल 2024 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना है, जो कि कोलंबिया को हराया था, है ना। ये है कोपा अमेरिका फुटबॉल 2024, अर्जेंटीना जीता है, ठीक है। और जो फीफा वर्ल्ड कप है वो भी कौन जीता था? अर्जेंटीना फ्रांस को हराकर जीता था। यहाँ पर कुछ अन्य खेल करंट अफेयर से अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो आपको याद रखना है, जैसे कि 12वां प्रो कबड्डी लीग आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। विजेता कौन है? दबंग दिल्ली केसी। कौन जीता? दबंग दिल्ली ने जीता। अब पुनेरी पल्टन को हराया है। 12वां जो प्रो कबड्डी लीग है ये कौन जीता? दबंग दिल्ली। अब पुनेरी पल्टन को हराया है। क्या 19वां तीरंदाजी विश्व कप 2025 फाइनल ये नॉनजिंग चीन में हुआ था। प्रथम स्थान किसका है? दक्षिण कोरिया का। भारत का स्थान चौथा है। तो प्रथम स्थान इसमें कौन रहा था? 19वां तीरंदाजी विश्व कप 2025 में दक्षिण कोरिया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? यही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रथम स्थान कौन सा है? तो ब्राजील है। भारत का स्थान 10वां है, ठीक है। तो याद रखना, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 ये हुआ था कहाँ? दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में हुआ था। प्रथम स्थान चीन है, भारत का स्थान दूसरा है। तो इसमें यह पूछा जाएगा आपसे कि विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है भारत का, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये कहाँ? जापान के टोक्यो में हुआ था। प्रथम स्थान कौन है? तो भारत है। और देखिए, प्रथम स्थान भारत, और भारत प्रथम स्थान की अगर बात करेंगे, अमेरिका है। भारत ने एक भी पदक नहीं जीता, है ना। तो इसका प्रथम स्थान पे यहाँ पर कौन हो जाएगा? अमेरिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? देखिए, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 कहाँ पर हुआ था? तो ये घोघला बीच में हुआ था। कहाँ? दीव के घोघला बीच में हुआ था। दीव यहाँ पर ध्यान रखना है, दीव में हुआ था पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। तो पहला ये गेम हुआ, और कहाँ हुआ? तो दीव में हुआ था। प्रथम स्थान इसमें कौन है? मणिपुर है। दूसरा महाराष्ट्र है। तीसरा कौन है? नागालैंड है। शुभंकर क्या था? पर्ल और डॉल्फिन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न ध्यान रखना है, क्योंकि पहली बार ये खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ था, और कहाँ हुआ था ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। दीव में हुआ था, ठीक है। पहले स्थान पर कौन रहा था? मणिपुर रहा था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। विश्व पैरा एथलेटिक्स भी कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम स्थान इसमें कौन है? हरियाणा है, और दूसरा स्थान तमिलनाडु है, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पहला स्थान हरियाणा है। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? तो ये बाल्वर हेम्पटन में हुआ, इंग्लैंड के, ठीक है। इंग्लैंड में हुआ था कबड्डी विश्व कप 2025। विजेता कौन रहा था? भारत। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गया ये। विजेता कौन है? भारत है, ठीक है। उप विजेता कौन है? तो इंग्लैंड है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो पुरुष कबड्डी विश्व कप है वो भी जीता था भारत, और महिला जो है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 वो भी जीता था भारत। और दोनों में उप विजेता कौन है? इंग्लैंड है। दोनों में इंग्लैंड को हराया था। इसी तरह एक और खेल है, कौन? खो खो। खो खो में क्या? पुरुष और महिला दोनों में वर्ल्ड कप 2025 में जो हुआ था ये दोनों में भारत जीता था। दोनों में उप विजेता कौन है? नेपाल है, ठीक है। दोनों में भारत, जैसे कि कबड्डी विश्व कप पुरुष और महिला दोनों में विजेता कौन है? भारत। खो खो में पुरुष और महिला दोनों विजेता कौन है? भारत, है ना। और उसमें हारने वाला में देखिए, कबड्डी में दोनों में है इंग्लैंड, और खो खो में दोनों में हारने वाला कौन है? तो नेपाल है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ सरसरी निगाहों से, फिर थोड़ा सा आपको फास्ट रिवीजन करवाते हैं कुछ चीज़ें जो कि पीछे कुछ देखें। जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। ग्रीष्मकालीन 2024 कहाँ हुआ था? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ होगा? तो ये लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ? चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। और 2026 कहाँ होगा? तो इटली के मिलान और कोर्टिना डी ओम्पेजो में होगा। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ हुआ था? कतर में। 2026 कहाँ होगा? अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में होगा। राष्ट्रमंडल 2022 कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। 2026 कहाँ होगा राष्ट्रमंडल?
तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। एशियाई खेल 2022 कहाँ हुआ था? चीन के होंगझो में हुआ था। एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? जापान के नागोया में होगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ था? अपने भारत में हुआ था। और होगा कहाँ 2027 में? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। ठीक है, देखिए पुरुषों की हॉकी विश्व कप हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। साल 2023 में भारत के उड़ीसा में 15वें संस्करण की मेजबानी की थी। अगला हॉकी विश्व कप 2026 में नीदरलैंड और बेल्जियम संयुक्त रूप से आयोजित करेगा। ठीक है, तो ये आपका है हॉकी टीम वाला, जो कि ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 2023 वाला भारत में उड़ीसा में हुआ था। यहाँ पर बात करते हैं सैफ है ना, सैफ से प्रश्न पूछा जाता है आपको। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो 2025 के बारे में कुछ डिटेल क्या घटनाएं हुई याद करते हैं यहाँ पर। 2025 सैफ प्रतियोगिताओं के विजेता, देखिए सैफ अंडर 19 पुरुष चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? भारत है ना, इस प्रतियोगिता का विजेता रहा। अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूट आउट में 4 और 3 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीम एक एक की बराबरी पर थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या है चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए सैफ अंडर 19 जो है पुरुष चैंपियनशिप 2025 के विजेता पूछे कौन हो गया? भारत। सैफ महिला चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन है? इसको भी भारत ने जीत लिया। फिर क्या है? सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 किसने जीत लिया? तो भारत ने जीत लिया। ठीक है, भारत ने इस टूर्नामेंट में भी जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 5-0 से हराकर पूरे इस टूर्नामेंट में 27 गोल किए और एक भी गोल नहीं खाया है ना, मात नहीं खाया। तो ये देखिए सैफ वाला में क्या है, तीनों में भारत है, ध्यान रखना है। 2025 करंट अफेयर से पूछा जाएगा तो भारत 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 आंसर लगा देना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं क्या, जो 2022 का फीफा विश्व कप जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल यानी सॉकर टूर्नामेंट 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक कतर में हुआ था। अर्जेंटीना ने फाइनल में इसको फ्रांस को हराया था। ठीक है, और ये तीसरी विश्व कप जीत हासिल किया था किसने? अर्जेंटीना ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हम बता दिए। यहाँ पर आपको जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है ना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो एफसी गोवा किसने जीता था एफसी गोवा ने हाल ही में जो AIFF सुपर कप 2025-26 का खिताब जीता है 7 दिसंबर 2025 को, है ना। देखिए कितना लेटेस्ट करंट अफेयर है। 7 दिसंबर 2025 को गोवा के फातोर्दा स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में इन्होंने ईस्ट बंगाल को पेनल्टी शूट आउट में 6-5 से हराकर ये जीत हासिल किया है। ठीक है, तो ये किसने? एफसी गोवा ने जीता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे हम MCQ। इससे पहले बात कर लेते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इसमें आपको पूरा लेटेस्ट पैटर्न और आपका जो सिलेबस है उसी आधार पर आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है और 8 सॉल्व पेपर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जो कि लेटेस्ट 2025 तक एग्जाम हुआ है, सभी सॉल्व पेपर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछा जाता है, ये सारी चीज़ इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर है सारा आपको दिया हुआ है यहाँ पर, प्रीवियस ईयर पेपर और सभी जो सिलेबस आप में है। ठीक है, वो सभी का चैप्टर वाइज आपको इसमें स्टडी के लिए आपको दिया हुआ है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंटेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर है, सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेगा और सभी का इसी तरह आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा, जहाँ कर देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, सबका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और जो कि चक्षु पब्लिकेशन का जो है आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको स्टडी गाइड के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी आती है, जिसे आप है ना लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या तो मीशो कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप देखेंगे हम लोग क्या MCQ प्रश्न है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। टोटल इसमें लगभग आपको 35 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। देखिए प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 सेकंड हम देंगे, आप भी आंसर लगाइएगा। और 35 प्रश्न में आपको देखिए कितना सही हो रहा है, तो आपको ये पता चलेगा आपका करंट अफेयर कितना स्ट्रॉन्ग है, पहले कितना था और अभी इतना जानने के बाद भी आप किस पोजीशन पर हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 35 प्रश्न में कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा था? अब ऑप्शन दिया हुआ आपका अमेरिका, चीन, जापान और आपका लास्ट है एक फ्रांस। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए और काउंटिंग भी करिएगा लास्ट में आपको कितना 35 प्रश्न में आपका कितना सही हो रहा है। कम से कम आपका 30 प्लस तो जाना चाहिए, है ना। चलिए पेरिस ओलंपिक 2024 में जो हुआ था, पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा था? आपको प्रत्येक प्रश्न में 3 सेकंड मिलेगा, आप आंसर बताइएगा। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे। चलिए लगाइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है?
अमेरिका, है ना, अमेरिका पहले स्थान पर रहा था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो लगाए आपका सही है। 6 पदक जीता था, है ना, बताए थे आपको कि गोल्ड मेडल एक भी नहीं जीता था, एक सिल्वर मेडल जो कि कौन जीता था, नीरज चोपड़ा, और 5 कांस्य पदक जीता था। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? बताइए इसका आंसर। पहला पदक पेरिस ओलंपिक के लिए 2024 में नीरज चोपड़ा, या तो मीनाबाई चानू, या तो सौरभ चौधरी, या तो मनु भाकर, किसने जीता था? चलिए इसका करेक्ट आंसर जो भी लगाएं क्या, मनु भाकर आपका सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तारीख से किस तारीख तक हुआ था? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुआ, या तो 1 जुलाई से 20 जुलाई 2024 तक हुआ, या तो 5 अगस्त से 21 अगस्त 2024 तक, या तो 30 जून से 15 जुलाई 2024 तक हुआ। चलिए जो भी लगाएं ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर यानी मॉस्कोट क्या था? चलिए शुभंकर क्या था ये बताना आपको। विनिसियस था, या तो फ्रिजियस था, फ्रिजेस, या तो वेनलॉक था, या तो आपको क्या है मिराय तोबा था। लगाइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका क्या बताए थे, फ्रिजियन केप बताए थे ना, तो फ्रिजियन वाला ये होगा फ्रिजियस, है ना, तो ऑप्शन बी जो लगाए आपका करेक्ट आंसर है, 5 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 में, 2028 का ओलंपिक किस शहर में आयोजित होगा? बताइए कहाँ, इसका आंसर क्या होगा। 2028 का ओलंपिक किस शहर में आयोजित होगा? चलिए 2028 का ओलंपिक याद है ना, हाँ, तो ऑप्शन सी जो लगा रहे हैं आपका करेक्ट आंसर है, अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, 2032 का ओलंपिक खेल किस देश में होगा? 2032 का ये कहाँ होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो लगा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आपका सही है, ऑस्ट्रेलिया में होगा ये। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा किस स्पर्धा से संबंधित है, यानी किस खेल से संबंधित है नीरज चोपड़ा? चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यहाँ पर भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है आपका, ओलंपिक खेलों का संचालन कौन करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, ओलंपिक खेलों का संचालन कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना, जो कि अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टी कोवेंट्री है। कौन है, क्रिस्टी कोवेंट्री। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया था? तो पहली बार इसमें कौन सा खेल शामिल हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रेक डांसिंग, ऑप्शन ए जो लगाएं करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में घोषित 2026 का फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन कौन देश मिलकर कर रहे हैं? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये कहाँ होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, 2-3 बार आपको रिवीजन करवाएं। फीफा वर्ल्ड कप 2026, 2022 कहाँ हुआ था, तो कतर में, 2026 कहाँ होगा, बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो लगा रहे हैं क्या, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, अमेरिका मेक्सिको कनाडा, है ना, अमेरिका मेक्सिको कनाडा, इसे याद रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 में क्या है, 2030 का विश्व कप की सह मेजबानी किस महाद्वीपों में पहली बार एक साथ होने जा रही है? 2030 फीफा जो वर्ल्ड कप की सह मेजबानी किस महाद्वीपों में पहली बार एक साथ होने जा रही है? इसका आंसर क्या होगा। तो 12 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है आपका, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में होगा। नेक्स्ट क्या, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो इसका आंसर जो लगा रहे हैं ऑप्शन डी आपका सही है, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था। नेक्स्ट क्या है, 2022 का फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट किस खिलाड़ी को मिला था? चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ये होगा किलियन एम्बाप्पे, किलियन एम्बाप्पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, किलियन एम्बाप्पे, जो कि फ्रांस का एक फुटबॉलर है। इसको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे को।
फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? लगाइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कतर में हुआ था। ऑप्शन बी जो लगाए करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्या है? 2000 भारत बोला क्या, भारत को 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अधिकार किस शहर को मिला है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न मालूम 2026 का होने वाला है, उसको छोड़ करके आपको 2030 वाला पूछा जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए ये भारत में होगा, ठीक है। इसलिए कतई जहर प्रश्न है, इसको रट जाना है। तो इसका आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा कि भारत को 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अधिकार किस शहर को मिला है, यानी किस शहर में ये होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2030 अपने भारत में होगा। भारत के किस शहर में होगा? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या तो कोलकाता? तो क्या बताएंगे इसका आंसर? तो ऑप्शन सी जो लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है, अहमदाबाद में होगा ये ना। 2030 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ये कहाँ होगा? तो भारत के अहमदाबाद में होगा। 2022 वाला कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम में। 2026 वाला कहाँ होगा? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है? चलिए यह बताना है आंसर, क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह खेल भारत में पहली बार होंगे, या तो प्रदेश खेल दिवस के आयोजन के रूप में, या तो राष्ट्रमंडल खेलों की शताब्दी यानी कि 100 वर्ष पूरे होने पर, या तो एशियाई खेलों के समकक्ष। क्या होगा इसका आंसर? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है मालूम। इसमें दो ऑप्शन आपको उलझा देगा, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाएगा। कौन कौन सा? तो एक है क्या, यह खेल भारत में पहली बार होगा, और एक आ जाएगा आपका क्या, राष्ट्रमंडल की खेलों की शताब्दी 100 वर्ष पूरे होने पर। तो इसका आंसर जो लगाएं क्या, ऑप्शन सी जो लगाएं उसका आपका सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ना। राष्ट्रमंडल खेल का शताब्दी वर्ष हो रहा है 2030 में, है ना, क्योंकि ये राष्ट्रमंडल खेल शुरुआत कब हुआ था? तो पहला राष्ट्रमंडल खेल जो कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हुआ था। कनाडा के हेमिल्टन में पहला राष्ट्रमंडल खेल गया था 1930 में। तो 2030 में ये 100 वर्ष पूरा होने वाला है। तो ऑप्शन सी जो लगाए करेक्ट आंसर है आपका। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? तो 2026 का आयोजन कहाँ होगा, ये बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, तो 18 का आंसर जो लगाएं बी करेक्ट आंसर आपका, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रमंडल खेलों का पहला संस्करण कब और कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? जो लगाएं बी आपका करेक्ट आंसर है ना। कनाडा के हेमिल्टन में ये आयोजित हुआ था 1930 में, और 2030 में क्या है, ये 100वां इसका होगा, ठीक है। 2025 का आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? 2025 का आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। 20 का क्या हो जाएगा? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है, पूछा जाएगा। तो आईसीसी जो महिला क्रिकेट विश्व कप है वो किसने जीता है? भारत ने जीता है। ऑप्शन सी जो लगाएं करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 2025 का जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप है, फाइनल कहाँ खेला गया था? ये भी महत्वपूर्ण है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? क्योंकि ये भारत जीता था, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एक एक पॉइंट इसमें। तो इसका आंसर जो लगा है नवी मुंबई करेक्ट आंसर है। क्या है? नवी मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्या है? 2025 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है ना? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन रहा है? चलिए इसका आंसर लगाइए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी किसने जीता? तो अपना भारत ने जीता। तो सी जो लगाएं आपका करेक्ट आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत ने जीता है ना। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? भारत। तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? ये कौन था? रोहित शर्मा। कौन थे? रोहित शर्मा था, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में 83 गेंदों पर 76 रन की पारी खेली थी। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस इवेंट में भारत की अंडर 19 महिला टीम ने 2025 में खिताब जीता है? अंडर 19 महिला टीम ने 2025 में खिताब जीता है, ये किस इवेंट में जीता है? अंडर 19 एशिया कप में जीता है, या तो अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप जीता है, या तो अंडर 19 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जीता है, या तो अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। तो किस इवेंट में जीता है भारत अंडर 19 महिला? तो इसका आंसर क्या होगा? अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप, है ना। ऑप्शन बी जो लगाएं करेक्ट आंसर है, अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप
जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब भारत ने जीता और लगातार दूसरी बार जीता भारत। नेक्स्ट क्या है, 2025 के दौरान क्रिकेट में रोहित शर्मा ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2025 के दौरान क्रिकेट में रोहित शर्मा ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है, तो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने का, या तो सबसे ज़्यादा ओडीआई शतक लगाने का, या तो ओडीआई में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का, या तो T20 सबसे तेज शतक लगाने का, है ना। तो आप क्या इस टाइप के क्वेश्चन को कई बार है ना ऑप्शन छांट के भी आंसर लगा सकते हैं आसानी से, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, है ना। ओडीआई में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का ऑप्शन ऐसे छट जाएगा। जैसे विकेट लेने का तो ये तो बॉलर है ही नहीं, ठीक है, सबसे ज़्यादा शतक है नहीं, है ना, क्योंकि विराट कोहली अभी आगे चल रहे हैं वो, और सबसे तेज शतक में भी ये नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का, यानी कि शाहिद अफरीदी पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला तो कौन था, शाहिद अफरीदी, जिसने 351 छक्का लगाया था, और रोहित शर्मा इससे आगे बढ़ गए, 352 छक्का लगा दिए गए, ठीक है। तो 2025 में सबसे ज़्यादा, अभी वर्तमान में पूछे सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला कौन है, तो रोहित शर्मा है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, 9 दिसंबर 2025 को, कब की बात है, 9 दिसंबर 2025, देखिए कितनी लेटेस्ट करेंट अफेयर है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 9 दिसंबर 2025 को किस भारतीय गेंदबाज ने तीनों फॉर्मेट में 100 प्लस विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, तीनों फॉर्मेट में, यानी कि T20, टेस्ट या तो ओडीआई, तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट से ज़्यादा लिया है। ये खिलाड़ी कौन है, रिकॉर्ड बनाया भारतीय गेंदबाज ने, तो वो कौन है, चलिए लगाइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये है अपना जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी यहाँ पर जो लगाए सही है। नेक्स्ट क्या है, 2025 में क्रिकेट में ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप स्थान किस खिलाड़ी ने लिया है, तो 2025 में ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप स्थान पर कौन है मालूम, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो नहीं जानेंगे तो आंसर क्या लगा देंगे आप, विराट कोहली, लेकिन है कौन, रोहित शर्मा है, ठीक है, याद रखना है रोहित शर्मा है। 10 दिसंबर, कब, 10 दिसंबर 2025 को जारी की गई ताजा रैंकिंग में रोहित शर्मा 781 अंक के साथ, 781 अंक के साथ पहले नंबर पर है ना, 781 रेटिंग पॉइंट के साथ वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर है, जबकि विराट कोहली 773 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है, और डेरिल मिचेल ये तीसरे स्थान पर है, डेरिल मिचेल, ठीक है। तो पहला है रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली, तीसरे पर है डेरिल मिचेल। नेक्स्ट क्या है, और चौथे पर आ जाएगा बाबर आजम। नेक्स्ट क्या है, 2025 में प्रथम बार आयोजित वोमेन्स इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ, तो पहली बार आयोजित हुआ था, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, वोमेन्स इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आंसर लगाइए कहाँ पर हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा, ये थाईलैंड जो लगाएं करेक्ट आंसर, ये कहाँ हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दिवसीय ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, ध्यान रखना है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है, तो इसका आंसर क्या लगाइएगा। हाँ, इसका आंसर जो भी लगाएं, क्या स्मृति मंदाना उनका सही है, स्मृति मंदाना करेक्ट आंसर है। स्मृति मंदाना, देखिए विराट कोहली सबसे तेज शतक लगाया था 52 गेंदों में, लेकिन स्मृति मंदाना मात्र 50 गेंदों में ये शतक लगा दिया, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, और ये हो गया भारत की बात, है ना। फिर आगे बात करेंगे क्या, देखिए अब इसी टाइप के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको यहाँ पर हम बताते हैं। देखिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है मालूम, ये आप नहीं जानते होंगे, ये अभी लेटेस्ट हुआ है। देखिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक लगाने वाला एस्टोनिया के साहिल चौहान है, और ये भारतीय मूल के है, ये एस्टोनिया देश से खेलता है। साहिल चौहान है के नाम है, जो कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाला है, जिन्होंने 2024 में साइप्रस के खिलाफ 27 गेंदों में, मात्र 27 गेंदों में ये शतक लगा दिया था, 18 छक्के लगाए थे इसमें, ठीक है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय T20 पुरुष में पहले यह रिकॉर्ड किसके पास था, तो जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन के पास था, 33 गेंदों में ये शतक लगाया था, और क्रिस गेल जो है 30 गेंदों में ये शतक लगाया था। ये सब भी क्या होगा, पीछे हो गया, मात्र 27 गेंदों में ये शतक लगा दिया, सिर्फ छक्के से ही शतक लगा दिया था ये साहिल चौहान, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समझिए इसको अच्छे से, पहले स्थान पर कौन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाला T20 में पुरुष में अगर बात करेंगे तो ये साहिल चौहान है, मात्र 27 गेंदों में शतक लगाया है। दूसरे नंबर पर 33 गेंदों में लगाया था ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो ये होगा जॉन निकोल हो जाएगा। तीसरे नंबर पर होगा 34 गेंद में लगाया था कुशाल मल्ला, और चौथे और पांचवें नंबर पे था कौन, डेविड मिलर और रोहित शर्मा था, है ना, ये इन्होंने दोनों 35-35 गेंद में लगाया था, ठीक है। तो सबसे तेज कौन सा हो गया, 27 गेंदों में साहिल चौहान हो गया, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या,
देखिए इसमें क्या हुआ, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाला पूछे तो क्रिस गेल के नाम है ना, जो कि 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में ये शतक जड़ा था, जिसमें क्या 66 गेंदों में 175 रन नवाद बनाया था। देखिए आईपीएल में सबसे तेज शतक पूछेगा तो दूसरे नंबर पहले नंबर पर क्रिस गेल है, ठीक है। आपको वैभव सूर्यवंशी के बारे में पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो वैभव सूर्यवंशी ने सबसे तेज भारतीय पूछेगा ना कि आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो आंसर क्या होगा, वैभव सूर्यवंशी है, ठीक है। सब भारतीय में ऑल ओवर में हो जाएगा क्रिस गेल है, जो कि 30 गेंद पे लगाया था। वैभव सूर्यवंशी 35 गेंद पे लगाया था। यूसुफ पठान जो है ये कितने 37 गेंद में लगाया था, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया वैभव सूर्यवंशी, जो कि अपने बिहार से, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 में क्या है, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका आंसर जो लगा रहे हैं आप क्या, ऑप्शन सी यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने जीता, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका है आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप यानी सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है ऑरेंज कप, ठीक है। तो ये किस खिलाड़ी को दिया गया है, 2025 का जो आईपीएल है ऑरेंज कप का विजेता कौन है, इसका लगाइए आंसर क्या होगा। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप के विजेता कौन है, तो ये हो जाएगा साई सुदर्शन। कौन होगा, साई सुदर्शन, जो ऑप्शन बी लगाए करेक्ट आंसर है ना। 759 रन बनाया था, गुजरात टाइटन से था। नेक्स्ट क्या, आईपीएल 2025 में पर्पल कप यानी कि सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज को दिया जाता है पर्पल कप। तो ये पर्पल कप जो है किस खिलाड़ी ने जीता था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पर्पल कप 2025 का जो है आईपीएल का विजेता कौन है, यजुवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, या तो राशिद खान, या तो प्रसिद्ध कृष्णा। तो पर्पल कैप किसे मिला था, तो इसका आंसर जो लगा रहे हैं क्या, ऑप्शन डी प्रसिद्ध कृष्णा आपका सही है ना। ये भी गुजरात टाइटन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईपीएल 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे मिला है, प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है, साई सुदर्शन, या तो कुणाल पांड्या, या तो विराट कोहली, या तो प्रसिद्ध कृष्णा। चलिए इसका लगाइए आंसर क्या होगा, प्लेयर ऑफ द मैच टूर्नामेंट फाइनल 2025 आईपीएल का, तो किसे मिला है, कुणाल पांड्या को मिला है ना। कुणाल पांड्या जो कि आरसीबी से खेल रहे थे, तो कुणाल पांड्या को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईपीएल 2025 का कौन सा संस्करण खेला गया था, तो 2025 में जो आईपीएल हुआ ये कौन सा संस्करण हुआ था। चलिए लगाइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ये 18वां संस्करण था। ऑप्शन बी जो लगाएं करेक्ट आंसर है ना, ये 18वां संस्करण था। पहला आईपीएल, क्योंकि पहला आईपीएल टूर्नामेंट कब हुआ था, 2008 में हुआ था, 2008 में हुआ था पहला। फिर क्या हुआ, ये 2025 में 18वां संस्करण था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको खेल करंट अफेयर, जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, इसमें सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए। बाकी जो खेल पुरस्कार है, पुरस्कार वाला एक अलग वीडियो हम आपको लेकर आएंगे, पुरस्कार और सम्मान है ना, तो वो वाला वीडियो अलग रहेगा। उसमें भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, ताकि एक प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कितने मार्क्स आए ये 35 प्रश्न में आपको, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस टॉपिक पर करंट अफेयर चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर उस टॉपिक पर भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ने से क्या होता है, पूरा क्लियर हो जाता है, कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, ठीक है, और अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।